हेलो 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 बच्चों, टीचर आ गए हैं। कॉपी पेन निकाल लो, दिल को थाम लो और ईथर के फादर का नाम लो, बिकॉज टुडे योर केमिस्ट्री टीचर टीच यू फादर ऑफ ईथर। सो बेटा, हम लोगों ने एल्कोहल कंप्लीट कर लिया, फिनॉल कंप्लीट कर लिया। अब नंबर है किसका? ईथर का। जैसा कि चैप्टर का नाम है क्या? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो पहले हम ईथर बनाने की विधि पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ते हैं आपको पता ही है ऑर्गेनिक में, फिर उसके रासायनिक गुण पढ़ते हैं। ओके, वैसे इसके रासायनिक गुण में ज्यादा दम नहीं है, ओके, बट जितने हैं उतने तो पढ़ने पड़ेंगे ना। ओके सर, ओके। तो चलो जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि ईथर को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि हम ईथर को पहचानते हैं कि नहीं। बोलो, आपने एल्कोहल का इंट्रो लेक्चर देखा है ना? हाँ सर, देखा है। तो फिर पहचानते होगे कि ईथर किसे कहते हैं। ईथर उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के इधर भी आर हो, दोनों तरफ क्या हो। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। तो उसके दोनों बॉन्ड में क्या लगे होने चाहिए? आर लगे होने चाहिए, एल्किल समूह लगे होने चाहिए। ओके, आर मतलब मेथिल एथिल। ओके सर, मतलब इधर भी आर और इधर भी आर, उसके दोनों बॉन्ड में क्या होना चाहिए मेरे यार? उसके दोनों बॉन्ड में होना चाहिए आर। ओके सर, आर होना चाहिए यार, समझ रहे हो? तो ये क्या होता है? ईथर होता है, मतलब इधर भी एल्किल समूह और इधर भी एल्किल समूह। ओके सर, और मैंने एक चीज बताई थी वहां पर क्या, कि ईथर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सम्मित ईथर और एक असम्मित ईथर। सम्मित ईथर क्या है? जब ऑक्सीजन के इधर भी जो आर लगा हो और इधर भी जो आर लगा हो, वो दोनों क्या हो? समान हो। जैसे सपोज करो इधर भी मेथिल लगा हो और इधर भी मेथिल लगा हो, तो वो कैसा ईथर होगा? सम्मित ईथर। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, इस ऑक्सीजन के इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है, मतलब एक एक कार्बन की चैन है। तो ये कैसा ईथर है? सम्मित ईथर है। ओके सर, याद करो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ओके सर, ये वाला जरा देखो, इस वाले ईथर में देखोगे तो इस यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन की चैन है, लेकिन इधर कितने कार्बन की चैन है? 2 कार्बन की चैन है। तो ये क्या हो गया? असम्मित हो गया। इधर 2 है और इधर 1 है, तो ये किस प्रकार का ईथर है? असम्मित। देखो ना, ये ऑक्सीजन रहा, ये क्या है? आर है, ये भी क्या है? आर है, लेकिन यहाँ पर दोनों आर अलग अलग है। यहाँ पर दोनों आर क्या है? सेम है। ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है। आर के स्थान पर या हम मेथिल ले सकते हैं या एथिल ले सकते हैं। तो समझ पा रहे हो? तो ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। वहां पर मैंने ईथर के बारे में खूब अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ना देखी हो तो जाके देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम लोग सीखते हैं कि ईथर किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तो बेटा, ईथर 2 विधियों के द्वारा बनाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी माता बोलती हैं कि आप ईथर 2 विधियों के द्वारा बना सकते हैं। पहला एल्कोहल, ओके, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, और दूसरा हेलो एल्केन, एल्किल हाइलाइड। पहचान रहे हो ना इसको कि भूल गए? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसी को कह सकते हैं एल्किल हाइलाइड। ये रहा एल्किल और ये रहा हाइलाइड। हाइलोजन, एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर मिथिल एथिल, कहीं पर भी मिथिल एथिल। ओके, समझ रहे हो? तो हमें 2 विधियों के द्वारा ईथर बनाना है, एक एल्कोहल और एक एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन। अब सर हमको ये कैसे याद रहेगा हमेशा के लिए कि ईथर किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है? जैसे आपने एल्कोहल में बताया, जैसे आपने फिनॉल में हमको रटाया कि किस प्रकार हमें याद रहेगा हमेशा के लिए, उसी तरह ईथर में भी कुछ बताओ ना सर, कैसे याद करें? तो कैसे याद करोगे? किम शॉट्स के जादू से। तो क्या है वो जादू? वो जादू है बेटा कि आपको थोड़ा सा कुछ सीखना है। क्या सीखना है? मेरी एक स्टूडेंट की छोटी सी स्टोरी सुननी है, 2 मिनट की, सुन लो, अच्छा रहेगा। मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो किसी भी वर्ड को 2 बार बोलता था, किसी भी सेंटेंस को 2 बार बोलता था। क्या? जैसे सपोज करो उसको सोडियम बोलना होता था, तो वो सोडियम बोल के बोलता था ओडियम। क्या बोलता था? ओडियम। सोडियम ओडियम, सल्फर अल्फर, हीलियम व्हीलियम, ऐसे करके। फादर वादर, वो मतलब 2 बार बोलता था, है ना? तो मैंने उसका ही इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आपको क्या करना है? ईथर, ईथर के स्थान पे आप क्या याद रखोगे? फादर। क्या याद रखोगे? ईथर फादर, ईथर फादर। समझ पा रहे हो? ईथर फादर, हाँ सर याद रहेगा, ईथर फादर। ओके, जब जब ईथर का नाम आए तो आपको क्या, आपकी जुबान पे क्या आना चाहिए? फादर। ईथर को जन्म देने वाले 2 फादर हैं। ईथर को जन्म देने वाले 2 फादर हैं, जिसमें से एक का नाम है एल्कोहल और एक का नाम है हेलो एल्केन। अब सर आप इसमें हमें कैसे याद करा देंगे कि ये हमें एल्कोहल और हेलो एल्केन याद रखना है कि ईथर का जन्म देने वाले 2 पिताजी हैं? कौन है? एल्कोहल है और हेलो एल्केन है। तो याद करो,
अभी आप ईथर के पहले क्या क्या पढ़ के आए हो? सर हेलो एल्केन नाम का चैप्टर पढ़ के आए हैं, और अब हम लोग एंडिंग में हैं तो एल्कोहल पढ़ के आए हैं, मतलब 2 चैप्टर पढ़ के आए हैं। ईथर के पहले आपने जो भी पढ़ा है बस आपको याद रहना चाहिए कि उन्हीं से हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो कितना सिंपल है। क्या इसके लिए भी मुझे कोई स्टोरी बनानी चाहिए थी? बोलो बोलो बोलो, नहीं ना। तो फिर हर जगह कहानी बनाने लगूंगा तो फिर याद करने में तो दिक्कत होगी। बस इतना याद कर लो, ईथर फादर। ईथर के कितने फादर हैं? 2 फादर हैं। ईथर को जन्म देने वाले 2 फादर हैं। ईथर के पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने एल्कोहल पढ़ा और क्या पढ़ा? हेलो एल्केन पढ़ा। तो बस इतनी सी बात दिमाग में आपको रखनी है। ओके सर, याद हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसमें हम कुछ जो भी लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मिलाते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा डाला तो आपको अब इतना तो पता होगा कि जब हम एल्कोहल में कुछ मिलाएंगे तब ना क्या बनेगा, ईथर बनेगा। जब हेलो एल्केन में कुछ मिलाएंगे तब ना क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ओके, जैसे अगर तुम्हें दही बनाना है तो दूध में कुछ मिलाओगे, नींबू मिलाओगे तब ना दही बनेगी। ओके सर, समझ रहे, अब याद आ गया। ओके, तो आपको एल्कोहल में क्या मिलाना है? आपको एल्कोहल में मिलाना है बेटा जी, आपको एल्कोहल में मिलाना है क्या? H2SO4। क्या मिलाना है? H2SO4। अच्छा ठीक है सर, एल्कोहल में क्या मिलाना है? H2SO4। अगर आपको क्या बनाना है? ईथर। और अगर आपको इस विधि द्वारा हेलो एल्केन के द्वारा ईथर बनाना है तो आपको क्या मिलाना है? आपको मिलाना है रोना। क्या मिलाना है? रोना। अच्छा, ये रोना क्या होता है, इसका नाम बता दीजिए सर जी। याद करो थोड़ा सा, अभी हम लोग पीछे जस्ट लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ के आए हैं, जरा बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको एल्कोक्साइड कहते हैं। याद है, जब एल्कोहल से H निकल जाता है, एल्कोहल से H निकल जाता है तो क्या बनता है? RO माइनस एल्कोक्साइड। और इसी एल्कोक्साइड में आप क्या जोड़ दो? सोडियम जोड़ दो। क्या जोड़ दो? सोडियम जोड़ दो। इस तरह क्या जोड़ दो? सोडियम। तो ये क्या बन जाता है? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, सोडियम एल्कोक्साइड, याद है ना पीछे? सोडियम एल्कोक्साइड। तो आप हेलो एल्केन से अगर बनाना चाहते हैं क्या ईथर को, तो आपको क्या याद होना चाहिए? रोना याद होना चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, कोई दिक्कत? सर हो सकता है हमें भूल जाए, तो चलिए हमें ये तो याद रहेगा कि ईथर, ईथर का फादर। ईथर के पहले हमने क्या क्या पढ़ा? एल्कोहल पढ़ा और हेलो एल्केन नाम का चैप्टर पढ़ा। तो ईथर के 2 फादर हैं। लेकिन हो सकता है ये भूल जाए तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, अभी सब याद कराए दे रहा हूं। ओके, वेट 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 वेट। ओके सर, ओके सर, हमें आप पे विश्वास है सर। ओके, तो थोड़ा वेट करो, सब कुछ पैटर्न में है। ओके, तो मैं बता दूंगा, वैसे भी इतने बार बोल दूंगा कि अपने आप याद हो जाएगा, और नहीं भी याद होता है तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि इन दोनों को कैसे हमें याद करना है। तो बताओ, ये तो याद रहेगा ना कि ईथर के कितने फादर हैं? 2 फादर हैं, एल्कोहल और हेलो एल्केन। क्योंकि हमने पहले यही पढ़ के आए हैं ऑर्गेनिक में, आधी ऑर्गेनिक खत्म हो गई है और उसमें जो हमने पहले पढ़ा है यही 2 चैप्टर पढ़ा है। क्या? हेलो एल्केन और एल्कोहल। और एल्कोहल तो चल ही रहा है, एल्कोहल के एंडिंग में है हम, तो ये समझ सकते हो कि खत्म हो चुका है। ओके सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बेटा जी, अगर आपको एल्कोहल से क्या बनाना है? पहली विधि, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है? ईथर बनाना है। तो फिर आपको ईथर कैसे बनाना होगा? कुछ शर्तें हैं। क्या? अगर आप चाहते हैं कि हम एल्कोहल से क्या बना लें? ईथर बना लें, तो आपको कुछ शर्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। ओके सर, वो कौन कौन सी शर्तें हैं कि जब हम एल्कोहल से अगर चाहें कि ईथर बन जाए तो हमें कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन से बाउंडेशन हैं? तो वो कुछ बाउंडेशन है, तभी आप ईथर बना सकते हैं अगर आप एल्कोहल से बनाना चाहते हैं तो। अगर आप उन शर्तों को नहीं मानते हैं तो फिर आप एल्कोहल से ईथर नहीं बना पाएंगे। ओके, तो सर जी जल्दी से शर्तें बताइए। तो बेटा, जो ईथर का पहला फादर है वो कहता है कि अगर मुझसे तुम ईथर का जन्म कराना चाहते हो तो आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। क्या बातें? आपको बेटा जी जो एल्कोहल लेना होगा वो कौन सी डिग्री का लेना होगा? 1 डिग्री का एल्कोहल लेना होगा। कौन सा डिग्री का एल्कोहल लेना होगा? 1 डिग्री का। अगर आपको एल्कोहल से ईथर बनाना है तो फिर आपको 1 डिग्री का एल्कोहल लेना होगा। 2 डिग्री या 3 डिग्री का एल्कोहल से हम ईथर नहीं बना सकते हैं, पहली बात। क्लियर? 1 डिग्री एल्कोहल सर जी किसे कहते हैं? हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? केवल
एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो वो कौन सी डिग्री का होता है? 1 डिग्री का। ओके, तो ये देखो ये कितने डिग्री का एल्कोहल है? 1 डिग्री का। ये भी 1 डिग्री का है। हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। ओके, इसको मत देखने लगना, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन। ओके, हाँ, तो हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का। ओके, 2 कार्बन से जुड़ा होता तो 2 डिग्री का, 3 कार्बन से जुड़ा होता तो 3 डिग्री का, है ना? तो इसको मत देखना, ये इस कार्बन से ही जुड़ा है, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो ये एक कार्बन से जुड़ा है। इसको अगर पकड़ोगे तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। ओके, तो दोनों कौन से डिग्री के हैं? 1 डिग्री के हैं। आप और भी बहुत सारे 1 डिग्री के बना सकते हो, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप 2 या 3 डिग्री से ईथर नहीं बना सकते। ओके, 2 डिग्री या हमने कितने प्रकार के अल्कोहल पढ़े? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो आप अगर ईथर बनाना चाहते हैं तो कंडीशन पहली ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल से ही आप ईथर बना सकते हैं। ओके, समझ में आई बात? ओके सर, दूसरी बात ये है बेटा कि अगर आपको एल्कोहल से ईथर बनाना है तो उसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे। मतलब 2, आप ऐसा समझो कि इस, जैसे सपोज करो आपने ये लिया, आपने 1 डिग्री का ये वाला एल्कोहल लिया ईथर बनाने के लिए, तो आपको इसके कितने कण लेने हैं? आप ये समझो कि इसके 2 कण लेने हैं। कितने कण लेने हैं? 2 कण लेने हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। जैसे ये रहा, मैंने क्या लिया है? ये एथिल एल्कोहल लिया है। ये देखो, ये वही 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री के कितने लेने हैं? 2 लेने हैं, और दोनों, है ना? ऐसा नहीं कि एक ले लो, एक से नहीं हो, एक से ईथर नहीं बनेगा। आपको ऑलवेज कितने लेने पड़ेंगे? 2। सपोज करो आपने ये वाला 1 डिग्री का लिया, तो इसके कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। समझ रहे हो? इसके कितने कण लेने पड़ेंगे? मोटा मोटा समझो, इसके 2 कण लेने पड़ेंगे। एक कण से नहीं, 2 कण। ठीक है, ये देखो ये लिखा है 2 एल्कोहल के कण। समझ रहे हो? इसको समझ लो 2 मोल। तो मोल अगर ना जानते हो तो आप बस ये समझो कि 2 कण लेने पड़ेंगे। कितने कण लेने पड़ेंगे? 2 कण। ठीक है सर, एक से काम नहीं चलेगा। दूसरी शर्त ये हो गई। अब बेटा तीसरी शर्त सुन लो, ये फादर बहुत खतरनाक है ना? ये बोल रहा है ईथर का जन्म कराना है मुझसे, तो पहले मेरी पूरी बातें मानोगे तभी ईथर मैं आपको पैदा करके दूंगा, नहीं दूंगा। अरे बड़ा खतरनाक पापा है। ओके सर, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, वो 413 केल्विन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 413 केल्विन होना चाहिए। अगर 413 केल्विन नहीं हुआ तो ये जान लो कि एल्कोहल ईथर बना के नहीं देगा, ये कुछ और बना के दे देगा। समझ पा रहे हो? अगर आप एल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हो तो तीसरी शर्त है ईथर के पहले फादर की, क्या शर्त है? कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 413 केल्विन होना चाहिए। ओके सर, अब ये बोलता है कि चौथी शर्त सुनो मेरी, मैं जो ईथर बना के दूंगा वो किस प्रकार की ईथर बना के दूंगा? केवल सम्मित ईथर बना के दूंगा। मेरे बस में असम्मित ईथर बनाना संभव नहीं है, मैं आपको असम्मित ईथर बना के नहीं दूंगा। याद है ना? ये बोल रहा है कि मैं इस प्रकार की ईथर बना के दूंगा जिसमें ऑक्सीजन के इधर भी जो कार्बन की चैन होगी उसमें भी कार्बन की संख्या समान होगी और इधर भी कार्बन की संख्या क्या होगी? समान होगी। इस तरह के असम्मित ईथर बनाने की मेरी औकात नहीं है। जैसे ये है ना, ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन है, तो ये बोल रहा है मैं इस तरह की ईथर नहीं बना पाऊंगा, असम्मित ईथर नहीं बना पाऊंगा। मैं कैसे ईथर बना पाऊंगा? सम्मित, जिसमें ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन की संख्या क्या होगी? चैन में समान होगी, और इधर भी चैन जो होगी उसमें संख्या क्या होगी? कार्बन की समान होगी। तो सॉरी बेटा, तो देख रहे हो कितना जिद्दी पाप फादर है। मतलब इतनी सारी शर्तें मानोगे तभी ये एल्कोहल क्या बना के देगा? ईथर बना के देगा। अभी किस तरह आपके दिमाग में हो सकता है रिएक्शन अभी जहन में ना जाए, तो देखो मैं पैटर्न में चल रहा हूं, आप पहले मेरी पूरी बात सुनो। ओके, फिर मैं आपको मोटा मोटा रिएक्शन करके दिखाऊंगा, फिर मैं इनका मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सब्र करो, बस मैं जो जैसे बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ। अब सर प्रॉब्लम यह है कि हमें इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी? पहली बात कि जो एल्कोहल है वो किसके साथ रिएक्शन करके ईथर बना सकता है? H2SO4 के साथ। पहली बात। दूसरी बात, जो हमें लेना होगा कौन सी डिग्री का लेना होगा? 1 डिग्री का एल्कोहल लेना होगा। ये बात याद रखना है। फिर क्या याद रखना है? इसके कितने मोल, इसके कितने कण लेने होंगे? 2 कण लेने होंगे। तीसरी बात क्या याद रखना है? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 413 केल्विन होना चाहिए। फिर चौथी बात क्या याद होनी चाहिए? ये जो बना के देगा वो सम्मित ईथर बना के देगा, असम्मित ईथर बना के नहीं देने वाला। तो बेटा थोड़ा रुको, सब्र कीजिए। मैं आपको सब याद कराने का जिम्मेदारी लिया हूं ना, तो थोड़ा सब्र कीजिए, अभी सब याद हो जाएगा। ओके, डोंट वरी।
ओके सर, तो जरा पहले फादर की तो मैंने आपको शर्तें बता दी, जरा थोड़ा दूसरे वाले फादर की बात करते हैं। दूसरा वाला फादर क्या कहता है? ये बोलता है कौन? हेलोएल्केन। पहला फादर ये है, दूसरा फादर ये है, किसका? ईथर का। तो दूसरा फादर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ईथर का जन्म दूं, मैं ईथर का, किसका? ईथर का जन्म दूं, तो मेरे साथ आप किसकी रिएक्शन कराओ? सोडियम एल्कोक्साइड की, जो मैं पहले बता चुका हूं। कुछ मिलाओगे तब ना ईथर बनेगा। ओके, रिएक्शन कराओगे दो लोगों की तभी ना कुछ पैदा होगा। हाँ सर, हाँ सर, समझ गए। ओके सर, तो अगर तुम चाहते हो कि ईथर का जन्म हो, किसके थ्रू? हेलोएल्केन के थ्रू, तो किससे रिएक्शन कराओगे? सोडियम एल्कोक्साइड से। ओके सर, अब मुद्दा ये है कि ये वाले जो फादर है वो बोलते हैं मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, मैं उसके जैसा खतरनाक फादर नहीं हूं, मैं सिर्फ, मेरी एक कंडीशन मान लो, मैं तुम्हें हर तरह का ईथर बना के दूंगा। ओके, वो तो केवल कौन सा ईथर बना के दे रहा है? सम्मित ईथर। मैं आपको हर प्रकार का ईथर बना के दूंगा, बस मेरी एक बात रमेश बाबू, एक बात। अच्छा अच्छा सर, कौन सी बात? ये बोलता है जिस प्रकार आप यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल लोगे, उसी तरीके से आप यहां पर भी जो हेलोएल्केन लोगे वो कौन सी डिग्री का होना चाहिए? 1 डिग्री का होना चाहिए। कौन सी डिग्री का एल्किल हैलाइड होना चाहिए? 1 डिग्री का होना चाहिए। 2 और 3 डिग्री का, 2 और 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर इसकी पहली जो कंडीशन है वही बोल रहा है मेरी भी कंडीशन है। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, आप और कुछ करो चाहे ना करो, ये मेरी शर्त मान लो कि मुझे ये एल्किल हाइलाइड, मैं केवल एल्किल हाइलाइड की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आप चाहे जिस प्रकार का लो, सोडियम एल्कोक्साइड चाहे आप जिस प्रकार का लो, चाहे ये 1 डिग्री का लो, चाहे 2 डिग्री का लो, चाहे 3 डिग्री का लो, क्या इसके साथ जो टक्कर करवाने वाले हो। जैसे यहां पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो सोडियम एल्कोक्साइड लिया है, ये कौन सी डिग्री का है? ये तो 0 डिग्री का है, क्योंकि जिससे हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है वो किस कार्बन, वो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये क्या किसी और कार्बन से जुड़ा है? नहीं, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का। इसको अगर पकड़ोगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का। इस पे, इसको फोकस करो, हमारा ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। तो ये बोल रहा है तुम मेरी रिएक्शन जिसके साथ कराओगे मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको चाहे 0 डिग्री का लो, चाहे 1 डिग्री का लो, चाहे 2 डिग्री का लो, चाहे 3 डिग्री का लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे कौन सी डिग्री का लेना है? मुझे फादर, मुझे कौन सी डिग्री का लेना है? 1 डिग्री का। जिस प्रकार एल्कोहल 1 डिग्री का होना चाहिए, हेलो एल्केन भी 1 डिग्री का होना चाहिए। इसको आप चाहे जो सी डिग्री का लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप टेम्परेचर, आप बाकी मैं उसके जैसा कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता हूं, बस आप मेरी एक बात को मान लीजिए। समझ पा रहे हो? तो इसकी बस पहली बात दोनों की मैच करती है, बाकी मैच नहीं करती है। समझ पा रहे हो? अभी फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे ये रिएक्शन करता है, फिर पहले मोटा मोटा बताऊंगा, फिर थोड़ा डीपली जाएंगे। पहले आप मुद्दे को समझो। तो बेटा, 2 फादर हैं ईथर को जन्म देने वाले, एक फादर है एल्कोहल और एक फादर है हेलो एल्केन। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सवाल? सॉरी बेटा, मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि ईथर के 2 फादर हैं, एक एल्कोहल और एक एल्किल हाइलाइड, इनमें से आपको कौन सा फादर अच्छा लगा? इनमें से आपको कौन सा फादर अच्छा लगा? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सा फादर अच्छा लगा? ये वाला या ये वाला? बोलो, आपको कौन सा फादर ईथर का पसंद आया? तो अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो आप यही बोलेंगे कि मुझे ये फादर पसंद आया। कौन सा फादर? ये वाला, हेलो एल्केन वाला। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसकी इतनी सारी शर्तें नहीं है, है ना? देख रहे हो इस वाले फादर की कितनी सारी शर्तें हैं, खतरनाक वाला फादर है, लेकिन इसके बेचारी की केवल एक ही शर्त है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुसीबत, चलो ठीक है जो भी है तो फादर ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सम्मित ईथर बस बना के देता है। सपोज करो अगर मुझे असम्मित ईथर बनाना हो, इस प्रकार की ईथर बनाना हो, तो ये उस प्रकार की ईथर नहीं बना के देगा। लेकिन ये वाले फादर ये बोल रहे हैं हम सम्मित भी बना के देंगे, असम्मित भी बना के देंगे। समझ रहे हो? तो बताओ इन दोनों में से कौन से फादर अच्छे हुए ईथर के? तो आप बोलोगे सर जी ये वाले। कौन से वाले? बोलो बेटा जी, कौन से वाले? ये वाले फादर अच्छे हुए, है ना? जैसे सपोज करो हम लोगों के भी बहुत से फादर होते हैं, बड़का फादर, छोटका फादर, ये फादर, वो फादर, है ना? तो इसके भी 2 फादर हैं, इसके भी
दो फादर हैं, एल्कोहल और हेलो एल्केन। लेकिन जिस प्रकार हमारे मुख्य फादर कौन होते हैं, हमारे मुख्य फादर होते हैं हमारे डैड, है ना, उसी तरीके से इसके भी मुख्य फादर कौन हुए हैं, तो दो मुख्य फादर, लेकिन मुख्य फादर कौन है तो दो फादर, लेकिन मुख्य फादर इसके कौन है। जिस तरह हमारे एक होते हैं उस तरह ईथर के भी एक ही मुख्य फादर होगा। कौन सा वाला, जो सरल स्वभाव का है, जो सरल स्वभाव का है। सरल स्वभाव का कौन सा फादर है ईथर का, ये वाला। ओके, ये तो बहुत क्रिटिकल स्वभाव का है ना, बहुत ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्वभाव का है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, जटिल स्वभाव का है ना। तो ईथर के जो अच्छे फादर हैं वो हैं ये। मुख्य फादर कौन हुए ईथर के, ये। और आपको ज्यादा से ज्यादातर अगर ईथर के बनाने की विधि आती है एग्जाम में, तो वो कौन से फादर के द्वारा आती है, बोलो, हेलो एल्केन के द्वारा, इसी मेथड के द्वारा आती है। ओके, तो हुए ना ये मुख्य फादर, बोलो। अब एक चीज और यहीं पे समझ लो बेटा जी, ये जो मुख्य फादर है ईथर के बनाने के, ये ईथर के जन्म देने के जो ये मुख्य फादर हैं, उनका एक नाम है, इस रिएक्शन का एक नाम है। जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हो तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है? अगर आपको याद हो, मैंने दोहा जब ऑर्गेनिक का स्टार्ट किया था, आपको नेमिंग रिएक्शन बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल ऑर्गेनिक की। क्या बताया था? काबू कैफ्री हाइल्डो क्लीपर बेंजो बिली, क्लीपर बेंजो बिली। बिली से क्या? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये बेटा ये वही अभिक्रिया है और ये बहुत खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी? नेमिंग रिएक्शन। इसको बोला जाता है विलियमसन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ओके, तो ये जो मुख्य फादर हैं ईथर के, उन मुख्य फादर को बोलेंगे हम कौन सी रिएक्शन? विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। इसको तो एल्कोहल ही बोलेंगे, इसको मुख्य वाले को क्या बोलेंगे? विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। अब सर जी हमको ये कैसे याद रहेगा कि जो ईथर के मुख्य फादर हैं उनको एक नाम दिया गया है, क्या? विलियमसन। क्या नाम दिया गया है? विलियमसन। तो आप क्या याद रखो, मैं बताता हूं आपको। जरा ईथर को देखो, क्या देखो? ईथर को, ईथर का दो वर्ड देखो, एक यच देखो और एक ई देखो, एक यच देखो और एक ई देखो। अगर आपको चाहते हो कि ईथर के मुख्य फादर का जो रिएक्शन है, मुख्य फादर कौन है? ये वाले आरएक्स की रिएक्शन किससे? सोडियम एल्कोक्साइड से। इस रिएक्शन का मुझे हमेशा के लिए नाम याद हो जाए। ईथर का दो फादर है लेकिन मुख्य फादर है कौन? ये वाले। अब इस रिएक्शन का मुझे नाम याद हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है, हो सकता है भूल जाए, तो ये कैसे याद रहेगा? कुछ नहीं, इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका नाम, इसके ईथर के नाम में ही छिपा हुआ है इसके मुख्य फादर की रिएक्शन का नाम। तो बेटा आओ बताता हूं कैसे। मैंने अभी बताया, मेरा एक स्टूडेंट था, वो सोडियम को पहले सोडियम बोलता था, फिर क्या बोलता था? ओडियम। सल्फर को वल्फर। वैसे ही आपको भी याद रखना है, क्या? सॉरी, ये देख रहे हो ईथर का एच ई, एच ई से कौन सा एलिमेंट आता है? बोलो, एच ई से कौन सा एलिमेंट आता है? सर जी हीलियम आता है। क्या आता है? हीलियम। और हीलियम को अगर मेरे स्टूडेंट की भाषा में बोलोगे तो क्या बोलोगे? हीलियम विलियम, हीलियम विलियम, हीलियम विलियम। ओके सर, ओके सर, बन गया जुगाड़। क्या याद रहेगा? हीलियम से विलियम। अब विलियम से याद रहेगा ना विलियमसन संश्लेषण। बोलो कितना आसान है, क्या याद रखोगे? ईथर का एच ई, एच ई से मुझे क्या याद आएगा? हीलियम, हीलियम विलियम। बोलो बेटा कोई परेशानी? हीलियम विलियम, हीलियम विलियम। ओके सर, बहुत अच्छे सर, बन गया अपना खेला। तो बोलो ये याद रहेगा? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सर मुझे ये भी बता दीजिए कि मुझे ये कैसे याद रहेगा हमेशा कि मुझे कौन से डिग्री का एल्कोहल लेना है? 1 डिग्री का लेना है, और मुझे हेलो एल्केन भी लेना है, तो कौन से डिग्री का लेना है? 1 डिग्री का लेना है। तो बेटा ये कैसे याद रहेगा? मैंने अभी अभी क्या बोला? फादर तो सबके बहुत सारे होते हैं, बड़का फादर, छोटका फादर, है ना, ये फादर वो फादर, लेकिन मुख्य तो एक ही फादर होता है ना, एक एक ईथर फादर एक। अरे सर याद हो गया। बोलो ईथर फादर, फादर कई सारे होते हैं लेकिन मुख्य कौन होता है? एक। जैसे इसका मुख्य फादर कौन है?
ये विलियमसन। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल सर, याद हो गया है ना, क्या याद हो गया ना, 1 1। ओके सर, बन गया जुगाड़। अब जरा देखो हमें सर ये कैसे याद रहे कि हमें ताप कितना लेना है, 413 केल्विन लेना है। ओके सर, 413 केल्विन कैसे याद रखोगे वो अभी मैं बता रहा हूं। अब आओ मैं आपको बताता हूं कि आप ये कैसे याद रखोगे कि एल्कोहल में जो टेम्परेचर लेना है मुझे कितना लेना है, 413 केल्विन लेना है। ओके, ये बताता हूं और ये भी बताता हूं, अभी मैंने बोला ना कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी इसमें हमें क्या मिलाना होगा, H2SO4 मिलाना होगा और क्या लेना होगा, सोडियम एल्कोऑक्साइड लेना होगा। तो मैं ये बताता हूं आपको कि ये कैसे याद रखना है। जहां शुरुआत की थी वहां पे पहुंचो। एल्कोहल की शुरुआत हमने कहां की थी बताओ। अब मैं एक दूसरी तरीके से आपको ईथर को बनाने की विधि क्या कर रहा हूं, याद करा रहा हूं। आपको जो अच्छा लगे उसी को याद कर लेना। क्या पहली विधि मैंने क्या बताई याद करने की, किस तरह बताई ट्रिक, बोलो। मैंने बताई ईथर के स्थान पे क्या याद कर लो, फादर। फादर इसके कितने हैं, इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ के आए 2 हैं, हेलो एल्केन और एल्कोहल। ओके सर, फिर क्या याद रखना है, मैंने सब कुछ बताया कैसे याद रखना है। अब आपको अगर ना याद हो तो एक दूसरा ट्रिक याद कर लो। दूसरा ट्रिक क्या है बेटा जी, दूसरा ट्रिक ये है कि याद करो मैंने जब स्टार्ट किया था एल्कोहल तो वहां पर आपको बताया था क्या, एल्कोहल बनाने की विधि। बताओ कैसे बताई थी कि रोहित की यक्ष क्या बनाती है, दारू बनाती है। तो बस इससे याद रखना, जहां शुरुआत की थी वहीं अंत कर रहा हूं। देखो क्या, रोहित की यक्ष क्या बनाती है, दारू बनाती है। रोहित की यक्ष यक्ष क्या बनाती है, दारू बनाती है। तो तुम्हें इसी से हमें क्या बनाना है, लास्ट वाला भी बनाना था, क्या, ईथर। देखो याद हो गया। अब सर ये कैसे याद रहे, क्या, रोना और H2SO4। तो जरा बताओ, जब रोहित की यक्ष दारू बनाती थी तो उसे कौन पकड़ के ले गया था, सीओ साहब। तो सीओ साहब जब पकड़ के ले गए तो रोहित की यक्ष क्या होने लगी, रोने लगी। क्या होने लगी, रोने लगी। अब मुझे ये बताओ, जब रोते हैं आदमी, जब रोता है आदमी तो क्या निकलता है, पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो जरा ये बताओ कि एल्कोहल से पानी कौन निकाल सकता है, याद है। अभी यहां भी पानी निकलेगा, आगे हम देखेंगे। याद है पीछे हमने एल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, बोलो। एल्कोहल की जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, पानी। तो पानी कब निकलता है, जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो याद हो गया ना, रोहित की यक्ष दारू बनाती है, उसको सीओ साहब आए पकड़ के ले गए तो वो क्या होने लगी, रोने लगी। रोती है तो क्या निकलते हैं, पानी निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। और पानी कैसे निकलता है, जब बताओ एल्कोहल में क्या डालते हैं, तेजाब। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो इस तरह मैंने ये भी याद करा दिया। और जरा बताओ, एल्कोहल बनाना 420 का काम है ना, बोलो। एल्कोहल बनाना क्या है, 420 का काम है। अब आपको इस 420 से आपको क्या याद हो जाएगा, टेम्परेचर। कि एल्कोहल से अगर मुझे ईथर बनाना है तो मुझे टेम्परेचर कितना लेना है, 420 के नीचे, 420 के आसपास। 420 के आसपास कितना, 413। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें क्या कर दी, याद कराने की बता दी। आप चाहो तो पहली वाली ट्रिक से याद कर लो, आप चाहो तो दूसरी वाली ट्रिक से याद कर लो, जैसे आपको पसंद हो। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। और 1-2 बार लिखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बाकी तो मैंने याद ही करा दिया, 1 डिग्री लेना है। ओके, इतनी देर चिल्लाया। ओके, इसका 2 मोल लेना है एल्कोहल का। ओके, बोलो बेटा, क्या समझ में आई, बोलो। अब हम लोग, मैं थोड़ा सा इसका रिएक्शन बताता हूं कि किस तरह एल्कोहल से आप H2SO4 की रिएक्शन करा के क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। क्यों, अच्छा एक बात और, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि है ये इसको हम 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्यों नहीं ले सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्यों नहीं ले सकते हैं। ओके, ना भी जानोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए बताता हूं। आप केवल इतना मोटा मोटा याद रखो। ओके सर, तो चलो देख लो कि पहले हम मोटा मोटे तरीके से रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद इसके हम कहां घुसेंगे, मैकेनिज्म में घुसेंगे कि किस प्रकार एल्कोहल बना, किस प्रकार एल्कोहल से ईथर बना। ओके, ठीक है सर। ओके चलो, सॉरी सर। देखो बेटा, जब आप एल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हो तो मैंने अभी अभी क्या बोला, हमें एल्कोहल के कितने मोल लेना है, 2 मोल लेना है। उसकी रिएक्शन किससे करानी है, H2SO4 लेना है और टेम्परेचर कितना रखना है, 413 केल्विन रखना है। एल्कोहल बनाना 420 का काम होता है। ओके सर, समझ गए। तो सपोज करो मैंने 1 डिग्री का एल्कोहल लिया, ये वाला लिया। आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो, और कोई 1 डिग्री का एल्कोहल हो तो वो भी ले आना। तो हम ये वाला ले रहे हैं, कौन सा वाला, ये एथिल एल्कोहल, C2H5OH, एथेनॉल। ओके, तो ये मैंने लिया।
मैंने 1 डिग्री का एल्कोहल ले लिया, 1 डिग्री का ही लेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री का नहीं लेंगे, है ना। पापा की ये शर्त है, पहले फादर की ये शर्त है। तो पहली शर्त मैंने मान ली कि मैंने कौन से डिग्री का एल्कोहल लिया, 1 डिग्री का एल्कोहल लिया। हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कितने डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का हुआ। ओके, अब पापा बोलते हैं कि अगर आपको एल्कोहल से ईथर बनाना है तो आप क्या करो, इसके कितने कण लो, 2 कण लो। तो मैंने देखो 2 कण ले लिए, एक ये लिया और एक ये लिया। ओके, ऐसा मत कर देना कि ये वाला अलग लिया है, ये वाला अलग लिया है। देखो मैंने दोनों सेम लिए हैं, दोनों सेम लिए हैं। ऐसा मत कर देना कि एक इसे उठा लाए, एथिल एल्कोहल उठा लाए, और एक मेथिल एल्कोहल उठा लाए, या प्रोपिल एल्कोहल उठा लाए, या ब्यूटिल एल्कोहल उठा लाए। ऐसा मत कर देना। जो इधर है वही दूसरा वाला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा मत कर देना कुछ दूसरा उठा लाओ। ओके सर, नहीं पापा गुस्सा हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये वाला ले रहे हैं तो इसके कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो मैंने ये वाला लिया है, तो देखो मैंने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। अगर आप ये वाला लेते तो इसके भी कितने लेते, 2 लेते। ओके, समझ पा रहे हो ना। हाँ सर। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, उल्टा काम से लिखा है। ओके, भूल भाल नहीं गया हूं, उल्टा मैंने सॉरी काम से लिया है, समझ रहे हो, उल्टा मैंने काम से लिया है। अभी बता दूंगा। ये देख रहे हो, मैं वही चीज तो लिखी है CH3, फिर क्या लिखा है CH2, फिर क्या जुड़ा है OH, तो वही चीज लिखा है लेकिन थोड़ा उल्टा कर दिया है काम से। मुझे काम है इसलिए उल्टा किया हूं। तो ये बात समझ में आई, कितने मोल लेना है, 2 मोल लेना है। फिर मैंने क्या लिया, टेम्परेचर कितना लिया, पापा क्या कह रहे हैं 413 420। ओके सर। फिर इन्होंने बोला क्या कराओ, H2SO4 से रिएक्शन कराओ। तो मैंने सारी कंडीशन फादर की क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। अब देखो कैसे ईथर प्रकट होगा। आपको क्या करना है, एक एल्कोहल के कण से OH निकाल दो। क्या निकाल दो, OH निकाल दो। एक एल्कोहल के कण से OH निकाल दो। मैंने क्या याद करो, जब हम एसिड की रिएक्शन H2SO4 से एसिड की रिएक्शन किससे कराते थे, एल्कोहल से, तो वहां से क्या निकल जाता था, पानी। तो यहां पर आपको इन दोनों में से क्या निकाल देना है, पानी। तो एक जगह से OH निकाल दो और एक जगह से H निकाल दो। एक एल्कोहल के कण से OH निकाल दो और एक दूसरे वाले OH के कण से क्या एल्कोहल के कण से क्या निकाल दो, H। तो यहां से H निकाल दो, यहां से OH। आप चाहो तो यहां से OH निकाल दो, चाहे यहां से H निकाल दो। तो OH और H निकलेंगे तो क्या बनेगा, पानी। पानी बन के निकल जाएगा। समझ पा रहे हो। और फिर बाकी जो बचे उसको क्या कर दो, जोड़ दो। सॉरी, तो जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से OH निकाल रहा हूं। जब आप यहां से OH निकाल दोगे, यहां से OH निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये देखो कार्बन की एक वैलेंसी क्या होगी, खाली होगी। यहां से OH निकाल दिया, है ना। कार्बन कितने बनाता है, 4, 1 2 3 4। तो यहां से OH निकाल दिया तो कार्बन की वैलेंसी एक खाली हो गई, एक जगह खाली हो गई। अब यहां से मैंने क्या निकाल दिया, यहां से निकाल दिया हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो एक खाली हो गया, है ना। एक तो बना के रखा है लेकिन एक हाइड्रोजन के निकल जाने से क्या हो गया, खाली हो गया। तो मैंने यहां से निकाला OH और यहां से निकाला H। ये दोनों मिलके क्या बना लिए, वाटर। ओके, पानी निकल गया। अब जो ये खाली हुआ है, जो ये खाली हुआ है, तो इसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ दोगे बेटा तो देखो ये क्या बन गया, देखो कार्बन के कितने पूरे हो गए, 1 2 3 4। ओके सर। अच्छा, इसके भी देखो ऑक्सीजन के कितने पूरे हो गए, 1 2। ठीक है, दोनों खुश हो गए, मैंने जोड़ दिया। अब देखो ये क्या बन गया, ईथर बन गया ना। इधर देखो ओके, इधर क्या है, R है, इधर भी क्या है, R है। समझ पा रहे हो, बोलो। इसको मिटा दो, ये H2O बन के बाहर। इसको नहीं लिखना है, हमें मेन प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो देखो अब फोकस करना, ऑक्सीजन को पकड़ो और इधर देखो, इधर कितने कार्बन की चैन है, 1 2। इधर भी कितने कार्बन की चैन है, 1 2, है ना। इधर कितने कार्बन है, C2। हाइड्रोजन कितने हैं, H5 3 4 5। मतलब इधर क्या है पूरा, अगर मैं समेट के लिखूं तो C2H5, बीच में है ऑक्सीजन। इसको भी समेट के लिखो तो C2H5। तो आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन वाली चैन है और इधर भी 2 कार्बन वाली चैन है। तो बताओ एल्कोहल से आपने कैसा ईथर बनाया, एल्कोहल फादर ने कैसे ईथर को जन्म दिया है, सम्मित ईथर को। तो यही तो ये बोल रहे हैं कि हम केवल सम्मित ईथर बनाएंगे, असम्मित ईथर बनाने की हमारी दम नहीं है। समझ पा रहे हो, बोलो, क्लैरिटी है। फिर अभी हम आगे इसका क्रिया विधि भी देखेंगे। अभी यहां तक बताओ क्लैरिटी है, कोई दिक्कत।
सपोज करो आप ये वाला ले लेते, ये दूसरे प्रकार का 1 डिग्री है ना, इसमें कार्बन की कितने चैन है, 2 हैं, इसमें 1 2 3 है। तो एक काम करते हैं, इसको लेते तो क्या होता, कुछ ना होता, इस बार भी सममित ही बनता। तो सपोज करो मैं दूसरा वाला लेता हूं, यहां पे कर दो CH2 और इससे एक कार्बन और जोड़ दो CH3। तो देखो मैंने ये वाला ले लिया। ओके, दूसरा वाला भी जो लोगे वो सेम लोगे, 2 लेने होते हैं ना, बोलो बोलो बेटा, 2 लेने होते हैं ना, दोनों मैंने सेम ले लिया। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, यहां पे एक एक कार्बन और जोड़ दो, CH3, इसको CH2 बना दो ऐसा, और इधर भी क्या कर दो, इसको 2 बना के इसके साथ एक कार्बन और जोड़ दो, CH3 ऐसा। तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो देख रहा हो, यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, वैलेंसी खाली हुई, पानी निकल गया और फिर ये ऑक्सीजन क्या हो गया, इस कार्बन से जुड़ गया। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, यहाँ से OH और यहाँ से H। अब जरा देखो, इधर ऑक्सीजन के जो जुड़े हैं, कितने कार्बन की चेन जुड़ी है, 1 2 3, पिछली बार 2 की थी तो इस बार 3 की है। ठीक है सर, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 2 7। उधर चेक करो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7। तो फोकस करो, देख रहे हो कैसा ईथर बना, सम्मित ईथर, 3 कार्बन 3 कार्बन है ना। तो यही ये पापा बोल रहे हैं, ईथर के पहले फादर यही बोल रहे हैं कि अगर हमसे ईथर बनाना है तो हम केवल सम्मित ईथर बनाएंगे और शर्तों के साथ बनाएंगे, बिना शर्त के वो भी नहीं। क्लियर है, क्लैरिटी है। तो अब मैं दूसरे वाले को बताऊं थोड़ा, फिर अभी इसका क्रियाविधि देखते हैं। चलो दूसरे वाले को देख लो। दूसरे वाले फादर बहुत सरल स्वभाव के हैं, ये बोलते हैं अगर आपको हमसे ईथर का जन्म कराना है तो आप क्या करिए, बस हमको 1 डिग्री का रखिए, बाकी आपसे हमें कोई मतलब नहीं, आप जो जिससे हमारी टक्कर करवाने वाले हैं वो चाहे जिस प्रकार का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होए, और हम सम्मित ईथर असम्मित ईथर हर प्रकार के ईथर बना के देंगे। तो चलो मैंने क्या किया है, जरा फोकस करो, मैंने एल्किल हाइलाइट कौन सी डिग्री का लिया है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का ही है ना, ये देखो 1 डिग्री का ये वाला है लिया है, ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो जिससे हमारा क्लोरीन जुड़ा है, जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो हुआ ना 1 डिग्री का, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको तो हमें 1 डिग्री का ही लेना है। अब मैंने ये जो लिया है ये 0 डिग्री का लिया है, ये कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, जिससे हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक भी कार्बन से नहीं, तो ये कौन सी डिग्री का हुआ, 0। तो चाहे 0 का ले लो चाहे 1 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ R बराबर इसके स्थान पर क्या रखा है, मेथिल रखा है। यहां पर R बराबर क्या रखा है, देखो देखो सॉरी क्या रखा है, C2H5। ये वाला R मैंने एथिल ले लिया, ये वाला R मेथिल ले लिया। ओके, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी मेथिल रख सकते हो, यहाँ भी मेथिल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ 1 डिग्री का, तो इसलिए एथिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब जरा देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। सोडियम क्या हो, ये सोडियम है प्लस ये क्लोरीन है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन के हट गया। जब NaCl बन के बाहर हो जाएगा तो जरा बताओ बेटा, NaCl हट गया, ठीक है, NaCl हट गया तो क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन X के स्थान पे मैंने क्या लिया है, क्लोरीन, X के स्थान पर क्या लेना था, याद है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये हट जाएगा, तो ये हट जाएगा तो इसकी कार्बन की एक संयोजकता खाली हो जाएगी। ओके, जब ये सोडियम हट जाएगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, 2 बनाता है, एक खाली हो जाएगा। तो ये जो खाली खाली सा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ईथर। देखो ना, ओके इधर भी R और इधर भी R, लेकिन जरा फोकस करो, ओके इधर जो R है उसके पास कितने कार्बन है, 2। ओके इधर जो R है उसके पास कितने कार्बन है, 1। तो ये कैसा ईथर प्रकट हुआ, असम्मित ईथर, है ना। कैसा ईथर प्रकट हुआ, असम्मित ईथर। अब आओ एक दूसरी कंडीशन लेके देखते हैं। हमें जो हेलोएल्केन लेना है R यक्स जो लेना है वो हमें कैसा लेना है, 1 डिग्री का ही लेना है। तो मैंने इस बार क्या किया है, 1 डिग्री का ही हेलोएल्केन लिया है, ठीक है, लेकिन इसको चेंज कर दिया है, इसको क्या किया है, चेंज किया है।
ठीक है, कुछ दिखाने के लिए। तो इसमें मैंने क्या लिया है, इस बार यहाँ भी R बराबर देखो एथिल लिया, देखो यहाँ पे R बराबर मेथिल लिया था, यहाँ पे R बराबर क्या लिया एथिल C2H5, यहाँ भी क्या लिया है R बराबर एथिल ही लिया है, और इसको लेना है 1 डिग्री का ही, ये चाहे आप जौन से डिग्री का लो। इस बार ये क्या डिग्री का है, देखो ना, ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट एक कार्बन से, तो हुआ ना 1 डिग्री का, तो इसे 1 डिग्री, इसे ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 0 डिग्री का लो, 1 डिग्री का लो, 2 डिग्री का लो, कुछ भी लो, हमें इसमें नहीं चेंज करना है, ये 1 डिग्री का ही रहना चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री से ज्यादा का नहीं लेना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री तो होना ही नहीं चाहिए। ओके सर, जरा फोकस करो, जब आप फोकस करोगे बेटा जी, तो देखो मैंने क्या किया, यहां से Cl निकालो, यहां से Na निकालो, सोडियम निकालो, तो क्या होगा, एक बैलेंस इसकी खाली हो जाएगी, एक बैलेंस इस कार्बन की खाली हो जाएगी, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, देखो बॉन्ड, ये देखो बना लिया, CH3CH2 इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, और ये वाला पहले से जुड़ा था तो इधर जोड़ दिया, समझ पा रहे हो। ओके, तो जरा देखो ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन की चेन है, 2, इधर भी कितने कार्बन की चेन है, 2, तो ये कैसा ईथर बना, सममित। तो यही तो बोल रहा हूं कि हमारा जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से अगर आप ईथर बनाएंगे, इस फादर से अगर आप ईथर का जन्म कराएंगे, तो ये दोनों प्रकार के ईथर देता है, सम्मित और असम्मित। चलो एक तीसरा टाइप देख लो, हमें जो हेलो एल्केन लेना है वो कौन सी डिग्री का लेना है, 1 डिग्री का ही लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। बाकी आप ये जो सोडियम एल्कोक्साइड ले रहे हो, इसको चाहे जौन से डिग्री का ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इस बार मैंने कौन से डिग्री का लिया है, देखो फोकस करो, हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, तो कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। तो इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें 1 डिग्री का ही रखना है। ओके, समझ पा रहे हो। तो जरा कराओगे तो क्या होगा, यहां से Na निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, यहां से Na निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, और जब NaCl निकल जाएगा तो यहां पे आके कौन जुड़ जाएगा, यहां पे आके ये Cl निकल गया और सोडियम निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हुआ है ये इस कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2CH3, तो देखो बन गया ना ईथर, ऑक्सीजन के इधर भी R और इधर भी R। तो जरा फोकस करो, इधर कार्बन की कितनी चैन है, इधर कार्बन की कितनी संख्या है, 3, इधर कितनी है, 2, तो एक ऐसा ईथर बना, असम्मित ईथर। तो ये फादर बड़े सरल स्वभाव के हैं, है ना, जो हमें असम्मित और सम्मित दोनों प्रकार के ईथर बना के दे सकते हैं। तो हुई ना ये अच्छी प्रोसेस ईथर बनाने की। तो बोलो बेटा समझ में आई सारी ट्रिक, सारी बातें, क्या दिमाग में गया। ईथर के 2 फादर, एल्कोहल और हेलो एल्केन। मुख्य फादर कौन है, मुख्य फादर एक होता है, तो हमें एक से पता चलेगा कि जो हमें एल्कोहल लेना है वो 1 डिग्री का लेना है, और जो हेलो एल्केन लेना है वो कौन से डिग्री का लेना है, 1 डिग्री का लेना है। फिर हमें याद रखना होगा कि जो मुख्य फादर है वो कौन है, वो हैं हमारे हेलो एल्केन वाले, ठीक है, जो सरल स्वभाव के हैं, वो तो बड़े कठिन स्वभाव के हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्वभाव के हैं, एल्कोहल वाले कॉम्प्लेक्स स्वभाव के हैं। ओके, ये जो मुख्य वाले हैं उनका नाम कैसे याद रखेंगे, ईथर में क्या आता है, हीलियम, हीलियम से विलियम। फिर आप एक दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रोहित की अक्ष दारू बनाती है, जब उसको CO साहब पकड़ के ले जाते हैं तो उसको क्या आ जाता है, रोना आ जाता है, क्या आ जाता है, रोना आ जाता है, रोना आता है तो पानी निकलता है, तो एल्कोहल से पानी कम निकलता है जब उसकी रिएक्शन किससे कराते हो, H2SO4 से। ओके, कोई दिक्कत, पीछे कराए थे। एल्कोहल बनाना 420 का काम होता है, तो हमें टेम्परेचर कितना लेना है, 420 के आसपास। ओके, तो मैंने दोनों कहानी बता दी, दोनों ट्रिक बता दी, दोनों ट्रिक से आप इसको संभाल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत। तो चलिए अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं कि किस तरह वर्क करता है, किस तरह ये क्रियाविधि बताता हूं, किस प्रकार ये रिएक्शन होती है। ओके, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नो केमिस्ट्री नो लाइफ। तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग एल्कोहल और एल्किल हाइलाइट से ईथर बनाने
की क्रियाविधि को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस प्रकार ये रिएक्शन वर्क करती हैं। हमें इनके थोड़ी से डीप में जाना होगा और डीप में जाके हमें इनकी क्या देखना है, क्रियाविधि देखनी है, ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छे से क्या हो जाए, बस जाए। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना चाहूंगा, जो मैंने हेलोएल्केन और हेलोएरीन में बता रखा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो किससे प्यार करें, प्लस से प्यार करें। अब जो प्लस से प्यार करेगा वो खुद कैसा होगा, माइनस, वो खुद किस नेचर का होगा, माइनस, है ना। तो जैसे मैंने वहां पे बताया था क्लोरीन माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लोरीन माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये खुद माइनस है तो ये किससे प्यार करेगा, हाइड्रोजन H प्लस जैसे लोगों से, जिसके पास कौन सा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। जैसे हमारा पानी, पानी भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो। अब तुम बोलोगे सर जी इसके पास तो माइनस है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, माइनस। तो ये बेटा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, याद है, ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। कोई बात नहीं, इसके पास माइनस नहीं, लेकिन माइनस के रूप में एकाकी इलेक्ट्रॉन तो है। बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा है ऑक्सीजन के पास, वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन। हम लोग बहुत पीछे देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। माइनस को किससे प्यार होगा, बोलो, प्लस से। तो हमारा वाटर में जो ऑक्सीजन है वो किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो वाटर एक कौन सा कैसा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, रिन आयन न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो मैंने वहां पे हेलोएल्केन और हेलोएरीन में न्यूक्लियोफाइल खूब अच्छे से बताया था। तो जैसे यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, एथिल अल्कोहल में जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस। अब इसको किससे प्यार होगा, प्लस से प्यार होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं। तो इसको जहां जहां ऑक्सीजन है वो समझिए वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस, और माइनस को किससे प्यार होता है, प्लस से। ये बात दिमाग में बिठा लो। तो समझ गए न्यूक्लियोफाइल, बोलो। ना समझे हो तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन आप लोग देखोगे तो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो फिर हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत शार्ट में बता दिया। अब रोज रोज थोड़ी ना बेटा वही वही बातों को रिपीट करूंगा, एक जगह बता दिया, बस मुझे थोड़ा सा आपको क्या कराना था, ध्यान दिलाना था। तो चलो अब हम लोग एल्कोहल से सीखते हैं ईथर किस प्रकार बनता है, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूं। जरा बताओ, हमारे एल्कोहल पापा ने क्या बोला था कि जब भी एल्कोहल से ईथर बनाना हो तो कौन सा एल्कोहल लेना है, 1 डिग्री का। ओके, मैंने 1 डिग्री का एल्कोहल लिया, ठीक है पापा। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हमेशा जब भी 1 डिग्री का एल्कोहल लेना तो कितने लेना, 2 लेना। कितने लेना, 2 लेना। ओके पापा, मैंने 2 लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। ओके, ठीक है। फिर इन्होंने बोला, अभी इसके बारे में अभी और थोड़ा सा जानेंगे कि ये पहला वाला क्या करेगा, ये दूसरा वाला क्या करेगा। 2 कर लेते हैं ना, एक से क्या निकलता था, याद है, OH, और एक से क्या निकलता था, H। ओके, तो वो किस प्रकार निकलता है, क्या होता है, और फिर वो तो मैंने मोटा मोटा बताया था। अब हमें थोड़ा सा डीप में जानना है। ओके सर जी, तो अब थोड़ा सा पहले आगे जान लो, फिर हम देखते हैं कि पहला वाला क्या करता है और दूसरा वाला क्या करता है। उससे पहले आप जानो, फिर हमें पापा ने क्या बोला कि टेम्परेचर 413 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए। अब मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने जब एल्कोहल पढ़ाया था तो वहां पे H2SO4 से हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी। तो जरा बताओ, H2SO4 का मुख्य पात्र क्या होता है, H+। ठीक है, हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल की, H2SO4 से। तो रिएक्शन क्या H2SO4 करने जाएगा, नहीं सर, कौन करने जाएगा, H+ करने जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य पात्र क्या होता है, H+। तो एल्कोहल से हमारी रिएक्शन करने कौन जाएगा, H+ करने जाएगा। ओके, बात क्लियर है। अगर आपने एल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्शन को क्या किया है, अच्छे से समझा है, तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक अपक्रिया को कराएगा और अपक्रिया को करा के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पंडित जी शादी कराएंगे और शादी करा के निकल जाएंगे। ठीक है सर, याद आ गया, समझ गया, अब याद आ गया। ओके, तो अब बेटा समझना, हमने एल्कोहल के कितने कण लेने हैं, 2 कण लेने हैं, और दोनों कण क्या होने चाहिए, सेम। ये नहीं कि एक अलग ले लिया और दूसरा वाला क्या ले लिया, अलग ले लिया। मैंने पहले ही बताया, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। देखो मैंने दोनों सेम लिया, CH3CH2OH, CH3CH2OH। क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है। तो देखो, जो पहला वाला कण होगा वो क्या करेगा, और दूसरा वाला कण होगा वो क्या करेगा, किस प्रकार से रिएक्शन किसके साथ करेगा। तो ये जो पहला वाला कण है 1 डिग्री एल्कोहल, जो हमने पहला वाला 2 कण लिए, तो पहला वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, H+ के साथ। जो यहां से निकलेगा, एसिड से निकलेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा। ओके, फिर जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा वाला है, ये जो बना है उसके साथ रिएक्शन करेगा। ये देखो, ये रहा, ये रहा।
ओके, ये दूसरा वाला उसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर कुछ कुछ बनेगा और कुछ कुछ बनने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो मैं पहले मोटा मोटा ये बता रहा हूं कि पहले वाले का कण का क्या काम है और दूसरे वाले कण का क्या काम है, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने लेने हैं, 2 लेने हैं और सेम लेने हैं। कौन से लेने हैं, 1 डिग्री लेने हैं, याद है ना। कितने पापा, एक पापा, एक पापा से याद रहेगा कि हमें इधर वाले में भी 1 डिग्री वाला लेना है और हेलो एल्केन में भी कौन सा लेना है, 1 डिग्री वाला लेना है। ओके सर, याद है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अब आप सुनने के योग्य हो गए हैं कि किस प्रकार ये मैकेनिज्म वर्क करता है जो ईथर बना के देता है हमें। तो ये बताओ, ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मैंने अभी अभी बताया क्या है, माइनस है। अब पहले वाला कण के सामने कौन आके खड़ा हो गया, एसिड से निकल के H+ निकल के खड़ा हो गया। ऑक्सीजन की आदत क्या है, बहुत बुरी है। ऑक्सीजन जैसे ही हाइड्रोजन जैसे भिखारियों को देखता है तो उन पे क्या आ जाती है, इसको दया आ जाती है। हमने पीछे खूब पढ़ा है, क्या आ जाती है, दया आ जाती है। अब ये दया दिखाएगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से बात करेगा, अरे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी छोड़ के आया, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये भिखारी के रूप में किसके सामने आ गया, ऑक्सीजन के सामने। अब ऑक्सीजन से देखा नहीं जाएगा, है ना, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस, माइनस को किससे प्यार है, प्लस से। तो ये तुरंत किस पे अटैक मार देगा, किस पे आक्रमण करेगा, बोलो, H+ पे आक्रमण कर देगा, बोलेगा आक्रमण। ओके सर, आक्रमण। अब क्या होगा, जैसे ही आक्रमण करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन है, कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किससे साझा कर लेगा, इससे। तो ये देख रहे हो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, किससे, ये वाले हाइड्रोजन से। ये वाला पहला वाला है और ये वाला जो अभी नया नया बना है, ठीक है, ये वाला। अब जरा देखो, इसने इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, किससे, ऑक्सीजन से। जैसे अभी पीछे बहुत देखा था, किसने लिया है, हाइड्रोजन ने। तो जो लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन ऑक्सीजन ने क्या किया है, दिया है। ऑक्सीजन ने किसको दिया है, हाइड्रोजन को दिया है, तो देने वाले पे कौन सा चार्ज आता है, बोलो, देने वाले पे आता है प्लस। तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, है ना, और हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन लिया है तो पहले से इस पे प्लस था, लेने से माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बोलो, पहले जिसकी जिंदगी बर्बाद थी उसकी जिंदगी आबाद हो गई, लेकिन पहले जिसकी जिंदगी आबाद थी उसकी जिंदगी अब क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब ऑक्सीजन की तो आदत आपको खूब अच्छे से पता है, पहले ये क्या करता है, दानवीर बन जाता है और फिर क्या करने लगता है, रोने लगता है। अब जरा देखो, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 बॉन्ड बना लिए। जैसे ही 3 बॉन्ड बनाए तो अब ये क्या चालू कर देगा, रोना। क्या चालू कर देगा, रोना। बोलेगा अरे मैं तो 2 बॉन्ड बनाता हूं, मेरे साथ तो गलती हो गई, है ना, दानवीर बनने के चक्कर में मेरी जिंदगी खुद की क्या हो गई, खराब हो गई। तो ऑक्सीजन की बहुत बुरी आदत है, पहले तो लपक के क्या कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल बन के प्लस से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और फिर बॉन्ड बनाने के बाद क्या करने लगता है, रोने लगता है ना। ऑक्सीजन जैसे ही हाइड्रोजन को देखता है तो क्या चढ़ जाता है, इसको बुखार चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, और फिर एक सीन बन जाता है। कौन सा सीन बन जाता है, आज मंगलवार है ऑक्सीजन को बुखार है, आज मंगलवार है ऑक्सीजन को बुखार है, ऑक्सीजन गया हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन गया हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन ने लगाई सुई, ऑक्सीजन बोला उई 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 उई, वही वाला सीन बन जाता है ना। ऑक्सीजन किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन से क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब अब क्या करने लगा, बॉन्ड बनाने के बाद अब रोने लगा, उई उई उई, है ना, समझ रहे हो। तो ये वही वाला सीन बन जाता है। तो बड़ी बेकार आदत है ना, बड़ी इसकी क्या है, बेकार आदत है। तो समझ रहे हो बेटा, 3 बॉन्ड बना लिया। अब 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसकी उई उई क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब जैसे उई उई करने लगेगा तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर से 3 बॉन्ड से क्या होना चाहेगा, अपने आप को 2 बॉन्ड में लाना चाहेगा। 3 बॉन्ड से कितने बॉन्ड में लाना चाहेगा, 2 बॉन्ड में लाना चाहेगा। अब पिक्चर में एंट्री होती है एल्कोहल के दूसरे कण की। हमें कितने लेने थे, याद है ना। तो पहले कण ने इसके साथ रिएक्शन की, एल्कोहल के पहले कण ने H+ के साथ रिएक्शन की, तो ये बना। अब एल्कोहल के दूसरे कण की एंट्री होगी। अब ये दूसरा कण क्या करेगा, अब ये दूसरा कण इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा, जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो ध्यान से बेटा जी आप खूब अच्छे से देखने की कोशिश करना। ये दूसरा कण क्या करेगा,
ये ऑक्सीजन क्या होने लगा, रोने लगा। ये यही वाला है, उठा के लाया है दूसरा कण इसके साथ रिएक्शन करने वाला। लेकिन पहले यहां पे सुनो, ठीक है, इसके बारे में सुनो। तो ये ऑक्सीजन क्या करने लगा, रोने लगा। कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 बॉन्ड बना लिए। क्लियर है, 3 बॉन्ड बना लिए। अब ये क्या करेगा, किसी एक से बॉन्ड तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। अब मेरा सवाल है कि ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड जो बना रखा है वो किससे तोड़ेगा, पहले ये बताओ। पहले तोड़ेगा किससे, फिर हम इससे रिएक्शन अभी करा लेंगे। बताओ किससे तोड़ेगा, बोलो। अभी अभी इसने किससे रिश्ता जोड़ा है, हाइड्रोजन से। तो क्या ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से जोड़ेगा, इस वाले हाइड्रोजन से तोड़ेगा पुराने वाले से, नहीं। आंसर है नहीं। तो किससे तोड़ेगा, कार्बन से। समाज क्या कहेगा, जब एक हाइड्रोजन से जोड़ के दूसरे हाइड्रोजन से तोड़ना था तो फिर क्यों इसको जोड़ा। तो इसके साथ तो नहीं तोड़ेगा। पुराना बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ है और एक कार्बन के साथ है। नया बॉन्ड किसके साथ बना है, हाइड्रोजन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, है ना, ये रहा। तो ये नया है, तो ये किसके साथ तोड़ सकता है, या तो इसके साथ तोड़ सकता है या तो इसके साथ तोड़ सकता है। अब सवाल ये है कि इसके साथ तोड़े कि इसके साथ तोड़े। तो आपको तो पता है, पीछे खूब अच्छे से आपने पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है कि हाइड्रोजन से तो अभी अभी जोड़ा है, तो ये हाइड्रोजन से थोड़ी ना तोड़ेगा। जब एक से जोड़ना था तो दूसरे से क्यों तोड़ेगा, है ना। तो पुराने बॉन्ड में से जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का टूटेगा। क्लियर है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन किसको लात मारेगा इस बार, कार्बन को लात मारेगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये मैं इसको यहां पे ले आया हूं क्योंकि इसकी रिएक्शन अब किससे होगी, एल्कोहल के दूसरे कण के साथ। पहले कण के साथ H+ की हुई, दूसरे कण के साथ इसकी होगी। ओके, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है कार्बन से क्या कर लेगा, खींचेगा। खींचेगा मतलब बॉन्ड टूटेगा। तो ऑक्सीजन बॉन्ड कब तोड़ता है, साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, खींच लेता है। लास्ट लेक्चर में खूब मैंने खींचम खाची बताई थी। तो ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा बेटा जी, खींच लेगा। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ बनाता हूं। तो हमारे ऑक्सीजन बाबू साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे ऐसे। तो अब जरा मैं आपसे सवाल करता हूं, 1 मिनट के लिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन साझे के हैं वो दोनों किसके पास चले जाएंगे, बोलो किसके पास चले जाएंगे, वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ध्यान से देखना, ये जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन थे किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास। जरा ध्यान से देखना, इस कार्बन ने क्या किया, दिया है। इस कार्बन ने क्या किया है, दिया है। ऑक्सीजन ने ले लिया। साझे में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था। तो एक ये अपना तो ले लिया, ये रहा, ये अपना तो ले लिया, लेकिन साथ में किसका लेके गया है, बोलो, साथ में कार्बन का भी लेके गया है। तो इसने दिया है, तो इस पे देने वाले पे क्या आता है, बोलो, देने वाले पे दान, दान मतलब धन। और लेने वाले पे क्या आता है, लेने वाले पे माइनस आता है। आप लोगों ने पीछे खूब अच्छे से पढ़ा है, बहुत बार ये सीन हुआ है। तो लेने वाले पे क्या आता है, माइनस। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन इस वाले की जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद कर दी। आप इस प्रकार थोड़ा मोटा मोटा समझिए। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। और ये वाला ऑक्सीजन क्या बन के निकल गया, देखो H2O। यहां से ये क्या बन के निकलेगा, पानी बन के इस तरह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बचा कौन, ये, इसका एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चुरा के ले गया। तो ये किसके रूप में बना, प्लस के रूप में। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस प्लस से कौन रिएक्शन करेगा, ये दूसरा वाला कण जो इंतजार कर रहा है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या है, माइनस। माइनस को किससे प्यार है, प्लस से। माइनस को किससे प्यार है, प्लस से। ऑक्सीजन की आदत क्या है, बड़ी बेकार है। ऑक्सीजन की आदत बड़ी बेकार है। तो ऑक्सीजन ने जहां देखा अपना प्यार वहीं कर दिया वार। तो ऑक्सीजन का प्यार क्या है, प्लस, क्योंकि ये खुद क्या है, खुद इस पे होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करेगा, प्लस पे अटैक कर देगा। तो अब ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। ठीक है, ये जैसे ही देखेगा इस कार्बन प्लस को, तो अपने एक लोन पेयर को क्या कर देगा, इसको दे देगा। जैसे यहां पर एक लोन पेयर को दे दिया था, तो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या बन गया था, बॉन्ड बन गया था। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो बेटा जी, क्या इतनी बात खूब अच्छे से क्लियर हुई, बोलो। अब जरा देखो, अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने इस पे अटैक मार दिया, आक्रमण कर दिया। तो क्या होगा, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 फिर O। अब ये जो लोन पेयर है
ये इसने क्या कर दिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन देके क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। किसके साथ, इसके साथ CH2 और ये CH3, ठीक है, CH2 और CH3, और ये वाला हाइड्रोजन तो पहले से था। अब जरा बताओ, इस ऑक्सीजन ने इसको दिया है, इस ऑक्सीजन ने इसको दिया है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, फिर से प्लस चार्ज, फिर से प्लस चार्ज, बड़ी बुरी आदत है इसकी। और कार्बन ने क्या किया है, लिया है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। इसने दिया है तो इस पे प्लस चार्ज, और इसने लिया है तो इस पे माइनस। तो ये क्या हो गया, ये तो अपनी जिंदगी सुधार लिया, न्यूट्रल हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया, 2 3 4। लेकिन ऑक्सीजन की जिंदगी फिर से बर्बाद हो गई, फिर से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, देने से प्लस चार्ज आ गया। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये फिर से क्या मचा देगा, उई उई उई, फिर से ये रोने लगेगा, फिर से क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। पहले तो अपना प्यार देख के कर देता है ये क्या, वार, प्यार देखा और कर दिया वार। लेकिन फिर जब वार करने के बाद फिर क्या करने लगता है, फिर इसको चढ़ जाता है बुखार। पहले भी बुखार चढ़ा रहता है, बाद में भी बुखार चढ़ जाता है ना। तो ये फिर से क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। तो अब जब रोएगा तो अभी क्या होगा, लेकिन पहले मैं उससे पहले यहाँ पे अच्छे से क्या कर दूं, बना दूं, ताकि फिर से आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी रहे। ओके, मैं थोड़ा सा बना देता हूं यहाँ पर पहले जैसा, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। ये समझाने के लिए मैंने तोड़ ताड़ दिया। तो क्या हुआ, फिर से जोड़ देते हैं। तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, साझेदारी करके बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ेगा, 3 बॉन्ड बना रखा है। तो ये क्या करेगा, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो खींचने वाले पे आता है क्या, खींचने वाले पे आता है सर जी, इस पे पहले से क्या था, प्लस चार्ज था, वो मैंने मिटा दिया था, न्यूट्रल कर दिया था जब ले लिया था। पहले से प्लस चार्ज, तो खींचने वाले पे क्या आता है, माइनस, और खिंचवाने वाले पे क्या आता है, प्लस। याद है ना, थोड़ा सा प्लस, अभी पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं टूटा है कि पूरी तरीके से प्लस और माइनस आ जाए। तो जैसे ये हमारा ये दूसरा कण, ऑक्सीजन का दूसरा कण माइनस देखेगा कि ऑक्सीजन क्या करना चाह रहा है, कार्बन से बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, तो धीरे धीरे हल्के हल्के इस पे प्लस आ रहा है, तो ये माइनस किस पे अटैक मार देगा, प्लस से। और जैसे ही अटैक मारेगा उधर से ये भी क्या कर लेगा, बॉन्ड खींच के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और ये इस पे क्या कर देगा, अटैक मार देगा। तो मैंने पहले तोड़ ताड़ के दिखाया, अब आपको इस तरह क्लियरली दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस बन के न्यूट्रल, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर, और ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन ने दे देगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये ले लेगा तो इस पे माइनस, और प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, इस कार्बन को न्यूट्रल बना देंगे। इतनी बात क्लियर होती है, बोलो अच्छी बात है, क्लियर हुई, बोलो बेटा जी क्लियर हुई। अच्छा, अब आगे की थ्योरी सुनो। कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में पहले कण ने रिएक्शन की, दूसरे कण में दूसरे स्टेप में दूसरे कण ने रिएक्शन की। ओके, अब देखो क्या होगा, अब फिर से ऑक्सीजन रोने लगा। कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3। अब ये फिर से क्या करेगा, एक बॉन्ड फिर से ये क्या करेगा, तोड़ेगा। अब फिर से सवाल है आपसे, अब ये किससे बॉन्ड तोड़े, बोलो। अभी अभी इसने किससे रिश्ता जोड़ा है, देखो इसने किससे रिश्ता जोड़ा है, कार्बन से। अभी अभी इसने किससे रिश्ता जोड़ा है, कार्बन से। तो इसके पास पुराने बंध देखो कौन से, ये तो नया बंध है, ये वाला नया बंध है, ये देखो ये वाला नया बंध है, ठीक है। पुराना बंध कौन सा है, एक ये वाला और एक ये हाइड्रोजन वाला, पुराना बंध ये है। तो पुराने बॉन्ड ही टूटेंगे, नया बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी ना बनता है। जब तोड़ना ही था तो जोड़ा क्यों, है ना। तो ये नया बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, या तो ये वाला, या तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच का, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का। अब मुझे बताओ कौन सा टूटेगा। अगर सुनो, अगर कार्बन से ये तोड़ेगा तो समाज क्या कहेगा, जब एक कार्बन से तोड़ना था तो दूसरे से जोड़ा क्यों, जब एक से तोड़ना ही था तो दूसरे से जोड़ा क्यों। तो बात खत्म होती है कि इस कार्बन से तो नहीं तोड़ेगा, तो फिर कौन लतियाया जाएगा, बोलो बोलो बेटा जी, कौन लतियाया जाएगा, बोलो बोलो। अब मुझे फिर से बताने की जरूरत है क्या, बोलो कौन लतियाया जाएगा, सॉरी सर जी, हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत बड़ा है लतमार, हाइड्रोजन बहुत बड़ा है लतमार। कोई भी बेवजह इसकी जिंदगी कर जाता है क्या, बेकार, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा क्या है, लतमार है, इसी को लतियाया जाता है, यही लतियाया जाता है बेचारा, जनरली 99% केस पे, ठीक है, हर जगह वो भी नहीं। ओके सर, तो देख रहे हो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं निकला था, कौन निकला था, देखो ना किससे रिश्ता टूटा था, कार्बन से। तो
एक्सेप्शन भी है। ओके सर, तो देखो हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ेगा कौन, ये ऑक्सीजन ना इस कार्बन से तोड़ेगा। तीसरा स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन ना इस कार्बन से तोड़ेगा ना इस कार्बन से तोड़ेगा, तो किससे तोड़ेगा, हाइड्रोजन से तोड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ऑक्सीजन साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो खींच लेगा तो इस पे फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस रूप में आ जाएंगे, एकाकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, फिर से ले लेगा। तो ले लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन दे देगा तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। बोलो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फिर से दे दिया तो क्या आ जाएगा, प्लस। देने वाले पे प्लस, खिंचवाने वाले पे प्लस और खींचने वाले पे माइनस। तो ये तो न्यूट्रल हो गया ऑक्सीजन, और साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ये देखो छीन लिए। पहले एक था, फिर से वापस ऑक्सीजन ने अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, है ना। अब यहां से क्या निकलेगा, कौन सा बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन किस रूप में निकला, H+ के रूप में। जैसे याद करो, जब एसिड से, जब एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराते थे तो वहां पर भी क्या निकलता था, H+। ओके, समझ में आई बात, बोलो क्लियर है। तो ये H+ निकल गया। उत्प्रेरक क्या किया, उत्प्रेरक अपक्रिया को कराया और अपक्रिया को करा के निकल गया। अब देखो ध्यान से, क्या बचा, CH3 CH2 O CH2 CH3। देखो ये क्या बन गया, ईथर। O के इधर भी R और O के इधर भी R। देखो कैसा ईथर है ये, इधर भी कितने कार्बन की चैन है, 2 कार्बन की, इधर भी कितने कार्बन की चैन है, 2 कार्बन की चैन है। तो क्या बना, सममित ईथर। तो इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन क्या करती है, वर्क करती है। कोई डाउट बोलो, हो सकता है आपको बॉन्ड ब्रेकिंग में अगर आपको ना समझ में आया हो, या हो सकती ये समझ में तब नहीं आया होगा जब आपको कोवैलेंट बॉन्ड की थोड़ी सी जानकारी नहीं होगी, तो है ना। साझे से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो इस पे फिर से क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, पानी बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मैं इधर दिखा रहा हूँ, ओके सॉरी, ठीक है, समझ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। अब जरा बेटा एक चीज और समझ लो, इस रिएक्शन को, इस पूरी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हिंदी में बोले तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होना, हटाना। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो इसको हम कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो मैंने कहाँ पढ़ाई थी, हेलो एल्केन और हेलोरीन में। जाके चेक करो, वहां आपको पूरी तरीके से मैंने खूब डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई है। तो ये कैसे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन हुई, जरा देखो ना पार्थ, ध्यान से। पार्थ आप देखते नहीं हो, ध्यान से देखो। ये ऑक्सीजन है और ये भी क्या है, ऑक्सीजन है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो ये हुई ना कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, हटा दिया। पहले ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा था, अब कौन सा वाला जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया। तो हुई ना न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मोटा मोटा समझो। ओके, अब जरा ये भी चीज समझ लो कि मैंने वहां पर जब न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी तो 2 प्रकार की पढ़ाई थी, एक SN1 और एक SN2। तो ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है, SN2 टाइप की है। कौन से टाइप की है, SN2 टाइप की है। सर अब ये भी बता दीजिए SN2 टाइप की क्यों है। अरे पार्थ, हमला अचानक हुआ था। क्या हुआ था, हमला अचानक हुआ था। हमला का मतलब आक्रमण, ऑक्सीजन के द्वारा आक्रमण क्या हुआ था, डायरेक्ट हुआ था। अचानक का मतलब डायरेक्ट हुआ था। और जब डायरेक्ट हमला होता है तो हम कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ना, ऑक्सीजन ने इस पर क्या किया है, पीछे से डायरेक्ट हमला किया है। ठीक है, याद करो SN1 और SN2 मैंने जब डिफरेंस समझाया था खूब अच्छे से। तो यहाँ पे जो हमला हो रहा है ऑक्सीजन के थ्रू कैसे हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, पीछे से हो रहा है। ठीक है, और जब डायरेक्ट हमला होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा तो इसको हम कौन सी प्रतिस्थापन कहते हैं, SN2 प्रतिस्थापन कहते हैं। और जब डायरेक्ट हमला नहीं होता है, इनडायरेक्ट हमला होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, SN1 कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जी सर, अगर आपने हेलो एल्केन और हेलोरीन अच्छे से देखा है तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऊपर से निकल जाएगा। ओके सर, ये भी मैंने बता दिया। अब मैंने क्या प्रॉमिस किया था बताने का, ये प्रॉमिस किया था कि आखिर 1 डिग्री ही एल्कोहल क्यों लेना है, 2 डिग्री या 3 डिग्री क्यों नहीं लेना है। तो इसका रीजन तुम्हारे पास सामने है। जरा देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे कौन सा एल्कोहल ले लेते, 2 डिग्री या 3 डिग्री का एल्कोहल ले लेते, 2 डिग्री या 3 डिग्री का, जैसे मैंने इधर दिखाया हुआ है। सपोज करो आपने 2 डिग्री या 3 डिग्री का एल्कोहल लिया होता, तो जरा बताओ यहाँ पे
इसके स्थान पे क्या आता, ये वाला आता, ये वाला, ये कौन सी डिग्री का मैंने लिया, 3 डिग्री का। तो जब 3 डिग्री का एल्कोहल लेते तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होते, 3 कार्बन जुड़े होते। यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 1 जुड़े हैं, क्योंकि मैंने कौन सी डिग्री का लिया है, 1 डिग्री का। लेकिन सपोज करो अगर आप 3 डिग्री का एल्कोहल ले लेते तो कितने कार्बन इस कार्बन से जुड़े होते, 3 कार्बन जुड़े होते। और ये सब पिक्चर बनी होती, जो ये सब बना हुआ है, ठीक है। जब H+ के साथ रिएक्शन कर लेता 3 डिग्री वाला एल्कोहल तो क्या बनता, ये बनता। अब मेरा आपसे सवाल है, हमला कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। हमला कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। क्या बताओ, ये वाला एल्कोहल जो दूसरा वाला कण होता, वो भी कौन सा होता, 3 डिग्री का, सेम होता। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ वरना तुम परेशान हो जाओगे। जैसे यहाँ पे ये लिख रहा हूँ CH3 O और H, है ना। क्योंकि हमें जो एल्कोहल लेना है वो कैसे लेना होता है, सेम लेना होता है। तो मैंने 3 डिग्री का होता तो 3 डिग्री वाला पहले किससे रिएक्शन करता है, H+ से। तो क्या बनाता है, ये बनाता है, जैसे इसने बनाया है। ओके सर। अब फिर क्या होता, फिर दूसरा वाला जो कण होता वो किससे रिएक्शन करता है, इससे रिएक्शन। जैसे इसने पहले वाले ने इससे रिएक्शन किया तो ये बनाया, दूसरे वाला किससे करेगा, इससे करेगा। तो जो दूसरा वाला 3 डिग्री वाला होता है वो किससे रिएक्शन करता है, इससे। अब मुझे बताओ हमला कैसे होता है, हमला डायरेक्ट होता है। तो क्या बताओ, ये डायरेक्ट हमला कर पाएगा। अगर यहां से घुसेगा तब भी इसको क्या महसूस होगा, रिपल्सन। यहां से घुसेगा तब भी क्या महसूस होगा, रिपल्सन महसूस होगा। क्या डायरेक्ट हमला कर सकता है, पहली बात तो ये खुद ही इतना बड़ा है, घुसने में क्या होगी, तकलीफ होगी। याद करो SN2, याद करो, ठीक है। ये और ये जो फूफा लगे हैं, बड़े बड़े फूफा लगे हैं, ये इसको क्या करेंगे, रोकेंगे, घुसने देंगे, अटैक करने देंगे इस कार्बन पे। बोलो, इस कार्बन पे अटैक करने देंगे। ये तो यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे थे 1 डिग्री में, याद करो। तो 1 डिग्री में SN2 आसानी से हो जाती है, लेकिन 2 डिग्री या 3 डिग्री में आसानी से नहीं होती है, क्योंकि ये जो अटैक करने वाला है ये भी बड़ा हो गया और ये भी क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लग जाएंगे 3 डिग्री में या 2 डिग्री में। तो इसका अटैक करना डायरेक्ट संभव नहीं होगा। तो ये रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए नहीं होती है, और आपको इतना डीपली इसमें जानना भी नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। ओके, ये आपको आगे के लेवल की बात है। आप BSc वगैरह में इनको अच्छे से पढ़ेंगे या आगे और उसके आगे पढ़ाई करेंगे तो वहां आपको ये मिलेंगी। चलो, इतनी बात क्लियर हुई कि 2 डिग्री और 3 डिग्री क्यों नहीं लेना है, और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्यों है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या और कर रहा है, भगा रहा है। ठीक है। दूसरी बात SN2 क्यों है, क्योंकि यहां पर हमला कैसे हो रहा है, अचानक हो रहा है। ओके सर, तो चलिए, इस तरीके से हमने इसका मैकेनिज्म देख लिया। हमने पहले पापा का मैकेनिज्म देखा, फादर का। अब हमने पहले ईथर के फादर का मैकेनिज्म देख लिया, अब दूसरे का देख लो जल्दी से। तो दूसरे में ज्यादा टेंशन नहीं है हमें, दूसरा भी हम आसानी से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। कोई इतनी विशेष बात अब उसमें नहीं रही। तो चलो जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। ओके, वेट 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 बच्चा वेट। तो आप सॉरी, तो हमें दूसरे में क्या देखना है, हमें हेलोएल्केन की रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम एल्कोक्साइड से, सोडियम एल्कोक्साइड से। तो क्या बनेगा, ईथर। इसमें केवल एक ही कंडीशन थी, ये पापा बड़े सरल स्वभाव के से, इन्होंने बोला कि हमें बस 1 डिग्री का लेना, हेलोएल्केन को क्या डिग्री का लेना, 1 डिग्री का, बाकी ये कुछ भी हो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा देखो ये रिएक्शन होगी कैसे, और है ना, पहले ये देख लो। तो होगा क्या, क्लोरीन बताओ, क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिस तरह ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, तो क्लोरीन भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ओके सर, खींचने वाले पे कौन सा चार्ज आता है, बोलो बोलो बोलो, खींचने वाले पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस, और खिंचवाने वाले पे प्लस। कार्बन खिंचवा रहा है और ये खींच रहा है। अब जरा बताओ, इसी का फायदा कौन उठाएगा, हमारे ऑक्सीजन बाबा। हमारे ऑक्सीजन बाबा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके, जहां देखेंगे अपना प्यार वहीं कर देंगे ये वार। तो ऑक्सीजन का प्यार कौन है, ऑक्सीजन पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस, न्यूक्लियोफाइल। ओके सर, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, ये माइनस किस पे अटैक मार देगा, प्लस पे। ये यहां पे ऑक्सीजन किस पे अटैक मार देगा,
ऐसे यहाँ पे अटैक इस कार्बन पे क्या कर देगा, कर देगा। ओके, अब जैसे ही इस पे अटैक कर देगा, ओके, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर। क्लोरीन किसके साथ निकल जाएगा, सोडियम के साथ, क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो देखो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन के पहले क्या जुड़ा हुआ है, मिथिल, ये वाला ये मिथिल है। और जरा देखो इस ऑक्सीजन के साथ इसने अभी किसके साथ बॉन्ड बनाया, इस वाले के साथ, CH2 CH3 के साथ। तो ये देखो पीछे जुड़ गया। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, ईथर। तो बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है, ज्यादा झंझट हमें नहीं करनी है इसमें, सिंपल सी रिएक्शन है। तो देख रहे हो, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ईथर। कौन सा ईथर बना, असम्मित ईथर। इधर एक में इधर एक कार्बन है की चैन है और इधर 2 कार्बन की चैन है। ओके, अब ये भी जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब क्यों कहलाती है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, हटा रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। देखो ना, ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और क्लोरीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। देखो ना, माइनस माइनस जिस पे होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये हुआ ना न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके सर, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी वाली है, जैसे यहाँ पे 2 वाली थी तो वहां पे भी कौन सी वाली है, 2 वाली है। क्यों, क्योंकि पार्थ हमला अचानक हुआ था। कितनी बार बताऊं, देख रहे हो हमला कैसा हुआ है, डायरेक्ट हुआ है। हमला कैसा हुआ है, डायरेक्ट हुआ है। समझ में आई बात, हमला डायरेक्ट हुआ है। और जब हमला डायरेक्ट हो जाए तो वो कौन सी सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, SN2। और जब डायरेक्ट ना हो तो वो कौन सी होती है, SN1 होती है। ओके सर, अब मैंने ये बोला कि 1 डिग्री का हमें यहाँ हेलो एल्केन लेना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री का नहीं लेना है। सपोज करो बेटा यहाँ पे हमने 1 डिग्री का लिया है, थोड़ा मैं इसको 1 डिग्री का खोल के बना देता हूँ, ओके, ताकि आप जब 3 डिग्री से कंपेयर करूँ तो आपको बातें पूरी क्या हूँ, एक एक क्लियर हूँ। तो इसको थोड़ा मैं ओपनली बनाता हूँ। ओके सर, थोड़ा वेट करो, वेट करो। ये रहा CH3, तो ये मैंने ओपनली बना दिया, लिखा वही चीज है जो पहले लिखा था। ओके, ये देख रहे हो CH3 CH2 Cl, तो थोड़ा ओपन कर दिया। अब जरा बताओ, जब हमने 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड लिया था तो हमला कैसे हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे न्यूक्लियोफाइल को घुसने की जगह है कहां पर, यहां पर। देख रहे हो, सामने से तो घुस नहीं सकता, सामने से तो घुस नहीं सकता, याद करो। मैं फिर से वो सब नहीं बताऊंगा, हेलो एल्केन देख के आए हो, अच्छी बात है। तो ये कहां से अटैक मारेगा, पीछे से। ये छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, बस इसमें एक ही बड़ा ग्रुप है, ये वाला है ना। लेकिन दो तो छोटे हैं, तो यहां से घुसने को इसको मिल जाएगा, अटैक करने को मिल जाएगा। तो देख रहे हो यहां हमला डायरेक्ट हो सकता है, किसमें, 1 डिग्री में। लेकिन सपोज करो अगर तुमने 2 डिग्री या 3 डिग्री का एल्किल हाइलाइड ले लिया, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं यहां पे बनाता हूं, थोड़ा और पास बनाता हूं। सपोज करो आपने 3 डिग्री का एल्किल हाइलाइड ले लिया, ये रहा आपके पास 3 डिग्री का हेलो एल्केन। 3 डिग्री का क्यों है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है सॉरी बेटा, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो हुआ ना 3 डिग्री का हेलो एल्केन। अब जरा बताओ, क्या ये जो हमलावर है, हमलावर कौन है, सोडियम एल्कोक्साइड, क्या इस पे डायरेक्ट हमला कर सकता है, आगे से तो कर ही नहीं सकता, मैंने बताया था। पीछे से भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि पीछे बड़े बड़े फूफा लग गए। ये क्या करेगा, भगा देंगे, चौकीदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े लग गए, यहाँ पर छोटे छोटे लगे थे तो यार आसानी से घुस सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े लग गए। तो 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होती, 3 डिग्री में ऐसा संभव नहीं है। ओके, ये अगर आप जबरदस्ती करेंगे, आप जबरदस्ती 1 डिग्री का हेलो एल्केन ना लेके कौन से डिग्री का ले लिए, 3 डिग्री का ले लिए, तो ये कुछ और बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। सुन लो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से क्लोरीन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। ओके, बीटा एलिमिनेशन। जिस प्रकार अगर आपने यहां पर अब जबरदस्ती की 1 डिग्री एल्कोहल की जगह 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अगर कोई पूछ ले तो बता देना कि अगर हमने 1 डिग्री के स्थान पर
अगर हमने पापा की बात नहीं मानी, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल लिया तो क्या बनेगा? एल्कीन। उसी तरीके से वहां भी अगर हमने हेलो एल्केन 1 डिग्री का नहीं लिया, शुरू से चिल्लाते आ रहा हूं 1 डिग्री 1 डिग्री, पापा एक होते हैं तो 1 डिग्री ऐसे याद रखना, मुख्य पापा एक होते हैं, तो हमें जो हेलो एल्केन या एल्कोहल लेना है वो कौन सी डिग्री का लेना है? बोलो 1 डिग्री का लेना है। तो अगर आपने जबरदस्ती की 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिया तो आपको ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। आप ऐसा बता सकते हो। ओके बेटा जी, तो क्या क्लियर हुआ? बोलो क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है ना? बोलो बेटा जी, जल्दी से बता दो। तो अब हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन, किसकी? ईथर की। हालांकि इनका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको हर बातें क्लैरिफाई होनी चाहिए अगर आप अच्छे बालक हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं तो चलिए मैं जल्दी से ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में भी ज्यादा दम नहीं है, तो बुलाते हैं केमसॉर्ट्स के जादू को और जादू से करवाते हैं क्या? सफाई। जादू जादू। ओके, तो बच्चा लोग, अगर आपने ईथर बनाने के लिए एल्कोहल कौन से डिग्री का लिया? 3 डिग्री का लिया, या एल्किल हाइलाइड कौन से डिग्री का लिया? 3 डिग्री का लिया। जबरदस्ती लेना कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का, लेकिन आपने 3 डिग्री का ले लिया, तो फिर क्या होगा ये आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए। सपोज करिए आपने 3 डिग्री का एल्कोहल लिया और उसकी रिएक्शन किससे कराई? H2SO4 के साथ, तो ये रिएक्शन आपको ईथर बना के नहीं देगी, ये आपको क्या बना के दे देगी? एल्कीन। याद करिए, हमने एल्कोहल की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ कराई थी, याद है आपको? एल्कोहल पढ़ा था हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां पर एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी तो क्या बना था? एल्कीन। तो अल्फा कार्बन से ये रहा अपना अल्फा कार्बन, ये क्या हो जाएगी? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? OH, और बीटा कार्बन से किसी भी एक बीटा कार्बन से क्या निकाल दो? H। ठीक, तो अल्फा से निकल गया OH और बीटा से निकल गया H, तो क्या बना लिया? वाटर। और जिस भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, सपोज करो मैंने यहां से निकाला है, तो वहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आपको ईथर बना के नहीं देने वाली है, ओके, ये आपको क्या बना के देने वाली है? एल्कीन। तो इसीलिए दोनों फादर की कंडीशन है कि कौन से डिग्री का होना चाहिए? एल्कोहल 1 डिग्री का होना चाहिए। आपने 2 डिग्री का या 3 डिग्री का लिया तो एल्कीन बना के फेंक देगी। तो सपोज करो ये आपने एल्किल हैलाइड लिया कितने डिग्री का? 3 डिग्री का, और उसकी रिएक्शन किससे करा दी? रोना से। ठीक है, रोना से करा दी। यहाँ पे मैंने R बराबर क्या लिया है? मिथिल लिया है, तो आपने करा दी सोडियम मेथॉक्साइड से अगर रिएक्शन करा दी, तो सोडियम मेथॉक्साइड से अगर आपने रिएक्शन कराई तो इस बार ईथर नहीं बनने वाला है, इस बार क्या बनेगा? एल्कीन। होगा क्या? अल्फा कार्बन। ये रहा अपना अल्फा कार्बन, याद है ना, जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, वो कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सभी कार्बन क्या होते हैं? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन में हाइड्रोजन जो लगे हैं वो कौन से हाइड्रोजन है? बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? Cl निकलेगा, और बीटा से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो ये Cl Na के साथ क्या बना लेगा? NaCl, और यहां से जो H निकलेगा, ये वाला H, यहां से जो H निकलेगा, ठीक है, बीटा कार्बन से क्या निकलता था? याद है? H निकलता था। बीटा कार्बन से H निकलता था और अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलता था। जैसे यहाँ से OH निकला, हमारी जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ से H निकलेगा, वो H क्या करेगा? इस CS ये Na से, यहाँ से Na निकल के, Na किसके साथ रिएक्शन कर लिया? Cl के साथ, तो NaCl बन गया। अब ये क्या बचा? ये बचा CH3O, तो यहाँ से जो H निकला है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? CH3OH। अब यहाँ से जो H निकला है वो आपस में वो कार्बन क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो ये देखो इस प्रकार से क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी, ना कि आपको ईथर बनेगा। तो समझ पा रहे हो? तो हमें 3 डिग्री का ना एल्किल हैलाइड लेना है, ना 3 डिग्री का एल्कोहल लेना है। ओके, तो हमें कौन सी डिग्री का लेना है? कंडीशन है हमें 1 डिग्री का लेना है अगर हमें ईथर बनाना है। तो समझ में आ रही है बात? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इसे भी। तो आइए अब हम लोग ईथर के क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर के रासायनिक गुण। हमने ईथर बनाया, अब ईथर को हम रिएक्शन करवाएंगे अलग अलग प्रकार की चीजों से। तो बेटा यहाँ पर आपको ईथर की जो रिएक्शन करवानी है वो किससे करवानी है? HI से। किससे? HI से। सिर्फ एक ही रिएक्शन है, ज्यादा हमें टेंशन बाजी नहीं लेनी है। ईथर में केवल हमें एक ही केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, वो भी किसके साथ? HI के साथ। किसके साथ? HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हम ईथर की रिएक्शन करवा के देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? ईथर हाय,
ईथर, हाय, हाय ईथर। कैसे? हाय ईथर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्या? हाय ईथर। ओके सर, क्या याद रखोगे? हाय ईथर। ओके, तो ईथर के रासायनिक गुण में हमें किसके साथ पढ़नी है? हाई ईथर, हाई के साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन। ठीक है सर। तो जब बेटा आओ देख लो, ये रिएक्शन जब आप ईथर के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन कराओगे तो दो स्टेप में होगी, दो स्टेप जाएगी। क्या? मान लीजिए आपने ईथर की रिएक्शन कराई किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो पहले क्या होगा? पहले होगा क्या? ये वाला ऑक्सीजन और आर के बीच का, और मतलब क्या? मिथिल या एथिल। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। मान लीजिए आपने आर बराबर मिथिल लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे हैं मिथिल लिया है, तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ओ और आर के बीच का, ओ और कार्बन के बीच का। तो क्या बनेगा? तो यहाँ से जब ओ और आर के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आर एक आर ओ जाके, अच्छा यहाँ पे जरा देख लीजिए, ये क्या है? यच क्या है? यच क्या है? प्लस, और आई क्या है? माइनस। तो ये वाला यच किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? ये वाला यच जाके जुड़ जाएगा ये आर ओ के साथ। तो क्या बना लेगा? एल्कोहल, आर ओ एच। और ये वाला आर किसके साथ जुड़ जाएगा? ये आई के साथ। तो ये क्या बना लेगा? आर आई बना लेगा, एल्किल आयोडाइड बना लेगा। ये क्या है? एल्कोहल। और ये क्या है? एल्किल आयोडाइड, हेलो एल्केन यार, हेलो एल्केन। ओके, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो एल्कोहल है, दूसरा स्टेप, ये जो एल्कोहल है वो फिर से ओके, इसी HI के साथ, ये जो एल्कोहल बना है ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा? HI के साथ। तो क्या बनेगा? फिर से आपको RI बनेगा। क्या बनेगा? RI बनेगा। और OH और H यहां से निकल के क्या बना लेगा? पानी। तो आप देख रहे हैं यहां से ऑक्सीजन और R के बीच का बॉन्ड टूटा है, और यहां से हालांकि इधर भी टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे इधर वाले से टूट रहा है, यहाँ पे इधर वाले से टूट रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना, फिर अभी मैकेनिज्म समझाए दे रहा हूँ तो ये आप खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा है, और ये इस वाले में से ये वाला बॉन्ड टूटा है। यहाँ से OH, यहाँ से OH निकलेगा, और यहाँ से RO अलग होगा, ये वाला एल्कोक्साइड, RO माइनस। ये RO माइनस एक प्रकार से समझ लीजिए, इसको RO प्लस, इसे प्लस समझ लीजिए। ठीक है। तो ये RO माइनस किससे जाके जुड़ेगा? इस H से। H क्या है? प्लस। RO माइनस किससे जाके जुड़ेगा? H प्लस से। अरे अभी समझाऊंगा मैं कि हेलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सॉरी, हेलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये जो RO माइनस है वो इस H प्लस के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। तो क्या बना लेगा? RO माइनस, और ये किस पे अटैक मारेगा? H प्लस पे। तो ये क्या बना लेगा? ROH। और ये क्या है? I क्या है? माइनस। तो ये वाला, ये जो देख रहे हो R प्लस और ये I माइनस क्या बना लेगा? हेलो एल्केन, एल्किल आयोडाइड बना लेगा। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे OH बॉन्ड टूटेगा। तो ये OH इस H के साथ, ये प्लस और ये माइनस, ये OH माइनस के रूप में निकलेगा यहाँ से। तो OH माइनस H प्लस, इस ये आपको मैं समझा रहा हूँ अभी मैकेनिज्म दूसरी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। ये OH माइनस ये H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? पानी। और ये R किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? माइनस I के साथ। ठीक है, इसको प्लस समझ लीजिए। तो दूसरे स्टेप में भी क्या बनता है देख लीजिए, एल्किल आयोडाइड बनता है। पहले स्टेप में भी एल्किल आयोडाइड बनता है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? पहले में ये O और R के बीच का बॉन्ड टूटेगा, RO माइनस और R प्लस के रूप में। तो अब मैं दिखाई दे रहा हूं इस प्रकार, ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो ये RO माइनस इससे टकराएगा, और हमारा जो बचा हुआ है वो RI से टकराएगा। तो इस प्रकार बन जाएगा। हमारा OH किससे टकराएगा? हमारा OH यस से टकराएगा। तो क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। और जो बचा हुआ है वो आपस में टकराएगा, तो क्या बना लेगा? हेलो एल्केन बना लेगा। तो समझ पा रहे हो, ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहले ईथर HI के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बनाएगा, और फिर एल्कोहल HI के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? एल्किल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर पहले बना है। समझ पा रहे हो? ओके सर, आओ मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आपने क्या लिया? R बराबर मिथिल लिया। अगर आपने R बराबर क्या लिया बेटा जी? अगर आपने R बराबर मिथिल लिया, इथिल लेंगे अभी बाद में, पहले मिथिल लेते हैं। अगर आपने R बराबर मिथिल लिया तो क्या होगा? देख रहे हैं, मिथिल मिथिल, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन या डाई मिथिल ईथर कह सकते हैं। तो मिथॉक्सी मीथेन लिया और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया। तो पहले क्या हुआ? पहले आप देख रहे होंगे ये बॉन्ड टूटा, तो क्या हुआ? यहाँ पे CH3O H के साथ जुड़ गया और CH3I बना। ठीक है, अब यही एल्कोहल फिर से HI के साथ रिएक्शन करेगा, तो CH3OH HI। तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा।
ठीक है, तो ये OH H के साथ लेके पानी बना लेगा और बचा क्या CH3I, तो ये बना लेगा एल्किल आयोडाइड। समझ रहे हैं, इस प्रकार है। तो इसका मैकेनिज्म देख लीजिए जल्दी से। ये रहा, मैंने ये इसी को मैंने लिया है दोनों तरफ CH3। अभी मैंने दोनों तरफ CH3 लिया है, फिर एक बार एक तरफ CH3 लेंगे R के स्थान पर, और एक बार R के स्थान पर क्या लेंगे, एथिल लेंगे। एक बार मेथिल लेंगे, एक बार एथिल लेंगे। तो इस बार मैंने दोनों जगह इधर इधर भी मेथिल लिया है और इधर भी मेथिल लिया है। तो देख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए जल्दी से। तो ये रहा, ये यही चीज है मेथॉक्सीमेथेन। किस प्रकार ये वर्क कर रहा है वो भी देख लीजिए जल्दी से। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन है। बोलो, ऑक्सीजन। ये क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने जा रहा है। हमारा ईथर किसके साथ रिएक्शन करने जा रहा है, HI के साथ रिएक्शन करने जा रहा है। अब बेटा जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या देख लिया, ऑक्सीजन ने अपना प्यार देख लिया। ये कहाँ दिखा इसको अपना प्यार, ये रहा। तो ये क्या कर देगा, इस पे अटैक मार देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार होता है, प्लस से, तो अटैक मार देगा। ये यहाँ पे इसने क्या कर दिया, लोन पेयर दे दिया, एकाकी इलेक्ट्रॉन इसको थमा दिया। अब जब दे देता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस। एक बचा रहेगा, एक दे दिया। ओके, हाइड्रोजन क्या है, भिखारी है, H+। अब एक दे दिया तो एक बचा रहेगा इसके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड। अब ये क्या करने लगा, याद है ना, उई 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 करने लगा। ये क्या करने लगा, रोने लगा। तो अब ये क्या करना चाहेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा। अब सवाल ये है कि एक बॉन्ड ये किसके साथ ब्रेक करना चाहेगा, आप बताओ। अभी अभी किसके साथ जोड़ा है, हाइड्रोजन के साथ, तो इसके साथ तो तोड़ेगा नहीं। तो ये किसके साथ तोड़ेगा, चाहे इस कार्बन के साथ चाहे इस कार्बन के साथ। अब ऑप्शन ये है कि इस कार्बन के साथ तोड़े कि इस कार्बन के साथ तोड़े। तो ये भी क्या है, CH3 है, ये भी CH3 है, चाहे जिससे तोड़ ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसकी पोजीशन भी देखनी होगी। यहां से जो H के अलावा क्या बचा, ये I-, जो इसका इलेक्ट्रॉन खींच के आया है। तो ये वेट कर रहा है रिएक्शन करने का। क्या रिएक्शन करने का, कि ये ऑक्सीजन किससे जिससे बॉन्ड तोड़ेगा मैं उसके साथ क्या मार कर लूंगा, अटैक कर लूंगा। आप देखिए ना, सपोज करिए ये चाहे जिस, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए क्या है, सेम है। तो ये चाहे जिससे तोड़ ले, तो सपोज करो ये इस कार्बन से तोड़ रहा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। याद है ना, खींच लेगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये माइनस इस पे क्या कर देगा, अटैक मार देगा। ओके सर, समझ गए, ठीक है सर। अब जरा देखो, ये ऑक्सीजन मान लेते हैं इस वाले कार्बन से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इस कार्बन से तोड़े चाहे इस कार्बन से तोड़े। तो ये इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने फिर से अपना लोन पेयर क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब ले लिया तो प्लस है पहले से, माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके, तो ये देखो CH3 ये जुड़ा है, CH3 और इससे क्या जुड़ा है, OH, और इसने किससे बॉन्ड तोड़ा है, CH3 से। तो जैसे ही ये आयोडीन, अच्छा ये भी देख लीजिए, जैसे ही ये आयोडीन देखेगा कि ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये तुरंत इस पे अटैक मार देगा। ओके, जैसे ही देखेगा कि ऑक्सीजन इससे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये क्या कर देगा, अटैक मार देगा। आयोडाइड माइनस, ये भी तो बचा है ना यहाँ से जो निकला है, और ये क्या बना लेगा, CH3I। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपका CH3I हेलोएल्केन और एल्कोहल बनता है। समझ में आई बात, अब तो आप समझ रहे होंगे। अब तो मुझे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना लोन पेयर फिर से पा लिया। ओके, और ले पहले दिया फिर लिया, फिर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेने से क्या आता है, माइनस। ओके सर, अब देख लीजिए दूसरा स्टेप, ये जो अल्कोहल बना है वो फिर से किसके साथ रिएक्शन करके HI से किस तरह से क्या बनाता है वो भी देख लीजिए जल्दी से। ये देख रहे हैं, ये अल्कोहल ले आया मैंने CH3OH। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HI के साथ। ऑक्सीजन को क्या दिख गया, अपना प्यार दिख गया। ओके, आयोडाइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। अभी थोड़ा सा खींचा है, जब पूरा ले लेगा तो पूरा प्लस और पूरा माइनस। तो जैसे ही देखागा कि आयोडाइड क्या कर रहा है, आयोडीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे प्लस चार्ज आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक मार देगा। ठीक है, तो इस कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3। अब ये आयोडाइड क्या करेगा, वेट करेगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक करने का वेट करेगा, तभी तो ये अटैक मारेगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद फिर से रोना शुरू कर देगा। अभी अभी इसने किससे रिश्ता जोड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बताओ, ये हाइड्रोजन के साथ तोड़ेगा, तो ये किसके साथ तोड़ेगा, कार्बन के साथ ही तोड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, बोलो। अभी अभी किसके साथ जोड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या इसके पास कितने ऑप्शन है, या तो ये पुराना बॉन्ड तोड़े या ये वाला पुराना बॉन्ड तोड़े। ये तो अभी नया नया बना है, इसे नया नया रिश्ता है, तो ये वाला तो तोड़ेगा नहीं। कौन सा तोड़ेगा बताओ, पुराना। अब पुराने में से ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये वाला, तो हाइड्रोजन के साथ तो तोड़ेगा नहीं। क्यों, समाज बोलेगा, जब एक हाइड्रोजन के साथ तोड़ना था तो दूसरे से साथ जोड़ा क्यों। तो ये किसके साथ तोड़ेगा, कार्बन के साथ। अब जरा बेटा जी बताओ, जब ये कार्बन के साथ तोड़ेगा
तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब जैसे ही आयोडाइड देखा गया कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये तुरंत इस पे क्या मार देगा, बोलो, अटैक मार देगा। ठीक है, जब अटैक मारेगा तो ध्यान से देख लीजिए, तो ध्यान से देखिए, ये अपना फिर से एक आकी इलेक्ट्रॉन युक्त पा लेगा जो दिया था। ओके, लेने से क्या आ जाएगा, इस पे माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, और H2O क्या हो जाएगा, बाहर, ये देखो पानी बाहर। अब ये CH3 और ये I क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड बना लेगा। तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। अब एक चीज और जान लीजिए, जरा बताइए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, बोलो, ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये SN1 है या SN2 है, बोलो, जब आक्रमण कैसा होता है, अचानक होता है, डायरेक्ट होता है, तो क्या होता है, वो SN2 होता है। तो हमला कैसा हुआ है, यहाँ पर अचानक हुआ है ना, डायरेक्ट हुआ है ना, कोई दिक्कत हुई है आयोडीन को यहाँ पर क्या करने को, अटैक मारने को, नहीं, आराम से हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ये कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, याद है, बोलो, ये कौन से डिग्री का है, 0 डिग्री का। तो यहाँ तो बहुत आसानी से हमला कर लेगा, अचानक है ना, तो तुरंत हमला कर लेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, SN2 हुई। जब हमला अचानक ना होके, डायरेक्ट ना होके, इनडायरेक्ट होता है तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, SN1। ओके, तो समझ रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया हुई, जिसमें से SN1 नहीं, कौन सी रिएक्शन है ये, SN2 रिएक्शन है, जो अभी तुमने पीछे देखी थी। ओके, किसके साथ, जब हमने वहां पर मैकेनिज्म देखा था, किसका, एल्कोहल का और एल्किल हैलाइड का। समझ रहे हो बेटा, बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब समझो, एक प्रकार से मान लीजिए आपने यहाँ पर एक जगह R के स्थान पर मिथिल लिया है और एक जगह एथिल ले लिया। सपोज करिए अगर आपने एक जगह एक स्थान पर मिथिल ले लिया एक R, और एक R कैसा ले लिया, एथिल ले लिया। तो मैं लेने के प्रयास करता हूं, तो थोड़ा सा इसमें हमें सिस्टम करना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट करिए, मैं इसको सजा दूं। इसको CH2 ये बना लिया मैंने एथिल, ठीक है। तो जब आप इसको एक तरफ एथिल लिया R बराबर, और एक तरफ क्या लूंगा, मिथिल लूंगा, समझ रहे हो, एक तरफ R बराबर एथिल और एक तरफ मिथिल, यहाँ भी इसको। अच्छा, जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो होगा कुछ यूं कि क्या बनेगा, बताओ, CH3CH2OH क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। CH3 कौन सा एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। CH3CH2OH क्या, कौन सा एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल। और क्या बचा, मिथिल आयोडीन के साथ क्या रिएक्शन करके बना लेगा, आयोडो मीथेन बना लेगा। ओके, एल्किल हाइलाइड बना लेगा, मिथिल आयोडाइड बना लेगा, समझ रहे हो। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, और ये क्या बना लिया, ये CH3CH2OH, समझ रहे हो, और CH3I, ठीक है सर। अब जरा देखो यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बना है, एथिल एल्कोहल। तो अब एथिल एल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा, फिर से HI से रिएक्शन करेगा। तो मैं आपको लेके दिखा रहा हूं कि इस बार मान लीजिए एक तरफ आपने मिथिल लिया, अगर दोनों तरफ सेम लेते हैं तो कोई बात नहीं। सपोज करिए आपने इधर भी एथिल लिया है तो इधर भी एथिल लिया है, तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए आपने एक बार इधर एथिल लिया है, एक बार इधर मिथिल लिया है, तब क्या होगा वो आपको समझना है। तो जरा देख लीजिए, मैंने एक बार इधर एथिल लिया, CH3CH2 मतलब क्या, C2H5, तब क्या होगा, तो देखो जरा, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H2O बना लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2I। तो ये क्या बनेगा इस बार बनेगा एथिल आयोडाइड, CH3CH2O। थोड़ा साफ लिखता हूं। ऑल राइट सर, हमको समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा और डीपली चला जाऊंगा। अब तो तुमने खूब सारे आक्रमण देख लिए हैं, अब तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इस बार मैंने क्या लिया, ये बन गया क्या, एथिल आयोडाइड, देख रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा जरा एक बार एक चीज और फोकस करो, जब आपने एक बार एथिल लिया, एक तरफ एथिल लिया और एक तरफ मिथिल लिया, ठीक है, तो क्या बना, जरा देखो क्या बना। एक ये यहाँ पे ये जो हेलो एल्केन बना है वो कौन सा बना है, मिथिल का,
आयोडोमीथेन बना है। लेकिन दूसरे स्टेप में जो आयोडोमीथेन बना है एल्कोहल के थ्रू, तो वो क्या बना है, एथिल आयोडाइड बना है। पिछली बार आप क्या देख रहे थे, जब आपने इधर भी मेथिल लिया था इधर भी मेथिल लिया था, तो सेम प्रकार के हेलोएल्केन बन रहे थे, देख रहे हो, मेथिल आयोडाइड। लेकिन जब आपने एक तरफ चेंज कर दिया तो इस बार ये वाला जो आर आई है वो डिफरेंट टाइप का है और ये वाला जो आर आई है वो डिफरेंट टाइप का है। देखो मेथिल है और ये एथिल है, समझ पा रहे हो। जब सेम लोगे तो सेम बनेंगे, क्या ये आर आई। लेकिन अगर डिफरेंट कर दिया एक तरफ ये कौन सा ईथर है, असम्मित ईथर है, अगर आपने डिफरेंट कर दिया, इधर एथिल कर दिया या मिथिल कर दिया, तो क्या बनेगा, अलग अलग प्रकार के आपको आयोडोएल्केन बनेंगे, समझ पा रहे हो मेरी बात। लेकिन जब आप सेम लोगे, सम्मित ईथर लोगे, तो सेम प्रकार के आर आई बनेंगे। तो आओ मैकेनिज्म भी जल्दी से अब देख ही लो इसका, किस बात की देरी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, CH3 कर दूं, ठीक है। तो जहां जहां H है वहां वहां पहले CH3 कर दूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। CH3 CH3, ठीक है, क्या सही है सब कुछ? नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, है ना। हाँ ठीक है। अब ये रहा अल्कोहल, ये रहा, और ये रहा, ठीक है। चलो देखो, इस बार मैंने क्या किया है, एक इधर एथिल लिया है और इधर मेथिल लिया है, ये यही वाला है। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, ये रहा मेथिल और ये रहा एथिल, ये देख रहे हो C2H5OCH3। तो इस बार एक तरफ एथिल लिया है और एक बार मेथिल लिया है, तो अब क्या होगा, अब जरा होगा कुछ नहीं, बस आपको समझना है, सब कुछ वैसे ही होगा। ये फिर से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। अब ये 3 बॉन्ड फिर तोड़ेगा तो 2 बॉन्ड करने के लिए। अब ये थोड़ा सा इसका सीन समझिए, ये जो अटैक मारने का है, बेटा जी धरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके पास कितने प्रकार के कार्बन है, 2 प्रकार के कार्बन है, ठीक है। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग प्रकार के कार्बन है। ये कौन सी डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का कार्बन है और ये 0 डिग्री का है, देख रहे हो। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का है, इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है तो ये 0 डिग्री का है। अब सवाल ये है कि पिछली बार तो सेम था, तो चाहे जिस पर अटैक मार देता, है ना, और ये ऑक्सीजन चाहे जिस कार्बन से बॉन्ड तोड़ देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पिछली बार दोनों तरफ मिथिल थे, दोनों तरफ पिछली बार क्या थे, मिथिल थे। लेकिन इस बार इधर एथिल है और इधर मेथिल है। तो अब पहले तो ये ऑक्सीजन सोच रहा है कि मैं किसके साथ बॉन्ड तोड़ूं, और ये आयोडाइड सोच रहा है कि मैं किस पे अटैक करूं, इस पे अटैक करूं कि इस पे अटैक करूं। तो ये ऑक्सीजन सोचता है कि ये मैं छोड़ देता हूं किस पे, आयोडाइड पे, कि किससे बॉन्ड तोड़ना है। ये डिसाइड करे कि मैं किससे बॉन्ड तोड़ूं। मेरे पास दोनों तरफ कार्बन है ना, अभी अभी किससे जोड़ा हूं, हाइड्रोजन से, तो या तो इस कार्बन से तोड़ूं या इस कार्बन से तोड़ूं, तो मेरे पास तो 2 ऑप्शन है। लेकिन इस बार मैं थोड़ा आयोडाइड का सीन समझूंगा। कौन बोल रहा है, ऑक्सीजन बोल रहा है कि मैं आयोडाइड का सीन समझूंगा, तब मैं कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करूंगा। तो पहले, इससे पहले कि ये बॉन्ड ब्रेक करे, पहले इसको थोड़ा सा देखिए कि ये किस पर आसानी से अटैक कर सकता है, किस पर आसानी से अटैक कर सकता है। ऑक्सीजन किससे बॉन्ड तोड़ेगा वो हम बाद में समझेंगे। आप पहले मुझे ये बताइए कि आयोडाइड है वो किस पे आसानी से अटैक कर सकता है, 1 डिग्री पे कि 0 डिग्री पे, बताओ। 0 वाले पे अटैक, सॉरी 1 वाले पे अटैक कर सकता है आसानी से, या 0 वाले पे, याद है कछू। सपोज करो ये रहा आयोडाइड, मुझे बताओ क्या ये 3 डिग्री पे आसानी से अटैक कर सकता है, तो आंसर है नहीं। याद है SN2 SN1, ओके सर। ये क्या 2 डिग्री पे आसानी से अटैक कर सकता है, क्या आंसर है सर, नहीं। ये 2 डिग्री पे भी आसानी से, ये 2 डिग्री पे अटैक नहीं कर सकता, ना 3 डिग्री पे अटैक कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे कितने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, 2 बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। आई होप कि आपको याद होगा, मुझे पीछे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तो अटैक सबसे आसानी से कहाँ हो सकता है, या तो 0 पे या तो 1 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, समझ पा रहे हो, 2 छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनमें आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने प्रकार के कार्बन है, एक 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो इन दोनों में से अगर कंपेयर कराया जाए कि इस पे आसानी से अटैक मार देगा कि इस पे आसानी से अटैक कर सकता है, SN2 रिएक्शन डायरेक्ट किस पे हो सकती है, अच्छा तुरंत
डायरेक्ट हमला कौन से वाले में हो सकता है? 0 वाले पे आसानी से हो सकता है कि 1 डिग्री पे? कंपेयर करा रहे हैं तो आयोडाइड, ये आयोडीन आसानी से किससे रिएक्शन कर सकता है? 0 वाले पे। ठीक है, तो ये किस पे अटैक करना अच्छा समझेगा? 0 वाले पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा ग्रुप नहीं लगा है। सब कौन से ग्रुप लगे हैं? छोटे छोटे। यहाँ पर तो एक बड़ा सा ग्रुप लगा है, तो इसको क्या महसूस होगा? रिपल्सन, है ना, थोड़ा रिपल्सन महसूस होगा। तो ये 1 डिग्री की अपेक्षा ये किससे रिएक्शन करना चाहेगा? 0 डिग्री से। तो यहाँ पर आयोडाइड चाहता है कि मैं इससे रिएक्शन ना करके मैं किस पे, जहां पर मुझे अटैक करना आसान हो वहां पे अटैक करूं, है ना। जैसे मान लो आपको मैं 2 ऑप्शन दे दूं कि सपोज करिए एक क्या है, एक दरवाजा है और एक खिड़की है, तो मैं आपसे बोलता हूं आप किसमें से निकलना पसंद करोगे? आप बोलोगे दरवाजा में, वहां पे आसान है। लेकिन खिड़की में आसान नहीं है। तो इसी तरह इसके पास भी 2 ऑप्शन हो गए। बोलो ये किस पे आसानी से अटैक कर सकता है? 0 वाले पे आसानी से घुस सकता है। ठीक है, कहीं से भी घुस सकता है पीछे से। तो यहां पर ये इसको चुनेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है, फिर हम इसी से बॉन्ड तोड़ेंगे। हमारे लिए क्या? हमारे लिए तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा आयोडाइड का सीन समझेगा, तब बॉन्ड तोड़ेगा। कौन? ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड तोड़ दिया इस कार्बन से, तो ये देखो क्या बना लिया, देख रहे हो? CH3 CH2 और OH क्या बना? एथिल एल्कोहल। और ये क्या बना? CH3I। समझ रहे हो? अब फिर से ये अल्कोहल क्या कर लेगा? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्कोहल HI के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखो CH3 CH2I CH2OH। अब ये HI के साथ रिएक्शन करेगा तो ये फिर H के साथ रिएक्शन कर लेगा और 3 बॉन्ड बना लेगा। तो इस बार किसके साथ जोड़ा है? हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ तो नहीं तोड़ेगा, किसके साथ तोड़ेगा? कार्बन के साथ। फिर से वही वाला काम होगा, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आयोडाइड कहाँ अटैक मारेगा? अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसी से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा? एथिल आयोडाइड। समझ रहे हो? यहाँ पे मिथिल आयोडाइड बना, यहाँ एथिल आयोडाइड बना। ये RI दूसरा है, ये RI दूसरा है, और ये पानी बन के H2O बन के बाहर। तो आगे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात थी, तो इसीलिए मैंने एक तरफ एक बार एथिल लिया और एक बार मिथिल लिया। अगर सेम लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सेम नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर कि अगर आप पीछे सपाट किए हो तो फिर आगे मैं नहीं पाट सकता हूं। तो इसलिए जाइए पहले आप SN1 SN2 अच्छे से देखिए, तो हो सकता है आपको समझ में आए ये क्या डायरेक्ट अटैक और इनडायरेक्ट अटैक, ये SN1 SN2 क्या होता है, तभी आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा। और अगर नहीं आता है तो सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि ईथर की रिएक्शन अगर HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो क्या याद रखना है? हाय ईथर, इतना याद रखना है। ओके सर। तो बेटा अब हमें सिर्फ एक लेक्चर और चाहिए इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।